तब तब कर निखरेगा जीवन, तब कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। ओम शांति। हम सबके बीच पधारे हैं दैवी भ्राता आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। हम सभी उनका एक हाथ की ताली से फरिश्ता स्वरूप से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रकृति जीत बनकर हम सबको सशक्त करने के लिए, डबल लाइट बनाने के लिए, ब्राह्मण जीवन की सार्थकता प्रदान करने के लिए आप पधारे हैं। हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई जी पिछले 30 वर्षों से होवनहार भविष्य की राजधानी दिल्ली से आपको प्यारे बाबा ने चुना। दिल्ली साउथ एक्सटेंशन से आपने ज्ञान लिया और स्वाध्याय करते हुए, स्वरूप में स्थित होते हुए प्यारे बाबा के मधुबन बेहद घर में 21 वर्षों से समर्पित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप जानते हैं भ्राता जी का दूसरा नाम है दिल वाले बाबा के बड़ी दिल वाले बच्चे, जो हमारा कैट प्रोग्राम है, जो प्रूफ है कि स्पिरिचुअल नॉलेज और राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा कैसे बीमारी को क्योर किया जाता है, उस पर आपने रिसर्च किया और अभी आप 9वीं कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल पर करने जा रहे हैं। 10 नंबर 9 हो चुकी है, 10वीं कॉन्फ्रेंस है इस बार। तो ऐसी प्रयोगशाला के सशक्त योगी और आध्यात्मिक वैज्ञानिक का हम निवेदन करते हैं कि हमें ब्राह्मण जीवन की सार्थकता में डबल लाइट फरिश्ता स्थिति हम कैसे बनाएं। निवेदन है भ्राता जी से। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं लेट आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि रास्ते में आज बहुत बरसात थी, सड़क पे भी बहुत पानी और फॉगी बहुत थी, तो गाड़ी बहुत ही स्लो, इसलिए मैंने फोन करके पहले कहा था कि शायद हम 6 भी बज जाएं, पर उससे भी जरा देर हो गई आने में। आपको बहुत वेट करना पड़ा। हाँ जी, आप तपस्या कर रहे थे सभी। चलिए 1 मिनट फिर साइलेंस में बैठते हैं और फिर उसके बाद जो आज का विषय है ब्राह्मण जीवन की सार्थकता, फरिश्ता स्थिति, इसी पे हम आपसे जरूर 1 मिनट सभी मन बुद्धि से वापस एकाग्र हो जाए। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन हम सभी के लिए बहुत ही अमूल्य जीवन है। सभी को ब्राह्मण बनने का चांस नहीं मिलता है। कितनी आत्माओं को मिलता है ब्राह्मण बनने का चांस? 700 करोड़ में से 9,16,108 आत्माएं ही चुनी जाती हैं ब्राह्मण जीवन के लिए, जिससे हम नंबर 1 ब्राह्मण जीवन कहें ना, चूंकि सत्युग के आदि में आती हैं। बाकी तो 2 करोड़ तक, त्रेता के अंत तक 2 करोड़ हो जाते हैं। आपको पता है ना ये बात का? 33 करोड़ नहीं। चलो मैं बहस इसमें वो नहीं जाएंगे गहराई से। आपको शायद पता हो 1814 तक सिर्फ सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 34 करोड़ थी। 1915 तक सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिर्फ 100 करोड़ थी। भारत की आबादी 1947 में 34 करोड़ थी। तो बाबा ने एक बार बताया हुआ है 33 करोड़ पूरे ब्राह्मण परिवार की सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक की वंशावली है। ठीक है,
हालांकि जो आते हैं ना, अभी तक जो आए ना राज परिवार में आए वो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले हैं। बाकी दूसरे धर्मों में चले गए ना, जो दूसरे देवी अभी आर्य समाज में चले गए, संन्यास धर्म में चले गए हैं, तो वो भी हिंदू, किंतु वो देवी देवता परिवार में नहीं गिने जाते हैं। इसलिए 2 करोड़ त्रेता के अंत तक होते हैं और फिर 33 करोड़। जैसे आज भी 1947 होने के बाद भी जब राजाई खत्म हो गई तो भी आज जोधपुर का महाराजा ही कहलाता है, उसका बेटा राजकुमार राजकुमारी कहलाते हैं। जयपुर का राजा आज भी जयपुर का राजा कहलाता है ना। बीकानेर का राजा आज भी बीकानेर का राजा, हालांकि उनकी राजा ही नहीं है किंतु उसी परिवार के गिने जाते हैं, और वो अपने आप को आज भी सूर्यवंशी कहते हैं ना, राइट। तो अब वो परिवार चले आते हैं, वो देवी देवताओं को मानते हैं अंत तक, है ना, तो इसलिए वो परिवार ऐसे कहलाते हैं। तो अगर 34 करोड़ 1814 तक थे सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, तो 2500 साल पहले कितना होगा सोचो आप, है ना, कितने होंगे, है ना। आत्माएं जाके वापस तो नहीं आएगी ना, मतलब आ गई फिर वापस, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ऐसा। तो 2500 साल पहले कितने होंगे बताओ। 34 करोड़ 1814 में थे, 100 करोड़ अभी थे, और भारत की आबादी सिर्फ कितनी थी अभी? 34 करोड़ थी। कितने साल पहले? 70 ईयर्स बैक ना। तो आप समझ सकते हो कितनी पॉपुलेशन होगी, सारी तो बड़ी। बाबा के आने के बाद 600 करोड़ आत्माएं आई हैं, 550 करोड़ आत्माएं तो धरती पर बाबा के आने के बाद आई हैं, ठीक है, 700 करोड़ में से, है ना। तो ये थोड़े से सूक्ष्म राज भी समझने चाहिए ना। इस पर एक बार हमारी सभी दादियों से भी चर्चा हुई थी, दादियों से और निर्भय भाई, सभी हमारे बड़े भाई बैठे थे, तो इसी पे फिर सबने क्लियर किया कि बाबा की मुरली भी दिखाई कि हाँ इसमें दिखाया था कि 33 करोड़ अंत तक की पॉपुलेशन है। चलो ये वैसे ये विषय नहीं है, फिर भी मैंने कहा चलो क्लियर, तो आपको क्लियर रहना चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन जो है, इसमें 3 चीजें हमें प्राप्त हैं। एक तो परमात्म पालना हमें प्राप्त है, परमात्म पालना का भाग्य प्राप्त है हमें। दूसरा परमात्म पढ़ाई का भाग्य प्राप्त है, और तीसरा परमात्म प्यार का, है ना। परमात्म पालना, परमात्म प्यार और परमात्म पढ़ाई, ये तीनों सिर्फ हम ब्राह्मणों को ही मिलती हैं। जो हमारी जर्नी है वो ऐसे है, एक तो हम पहले शूद्र से, बाबा हमें शूद्र से क्या बनाता है? ब्राह्मण बनाता है। फिर ब्राह्मण से हम क्या बनते हैं? फरिश्ता बनते हैं, और फरिश्ता से फिर देवता। फरिश्ता बन के बाबा के साथ जाते हैं, और फिर वाया सूक्ष्म वतन जाते हैं, और सूक्ष्म वतन में फिर सूक्ष्म शरीर छोड़ते हैं, और छोड़ के फिर हम परमधाम बाबा के साथ जाते हैं, और फिर वापस सुखधाम में देवता बनकर के आते हैं। अब अगर हम मनुष्य देखें, मनुष्य या शूद्र, मनुष्य माना मन के वश में, है ना। मनुष्य शब्द आया है ही मन के वश में, और मन का कनेक्शन किससे? मन उष्य, मन के वश में, है ना। मन का कनेक्शन 5 कर्मेंद्रियों से है, आंख से, नाक से, कान से, मुख से और त्वचा से, हमारे हाथ पैरों पे सेंसेशन जो है उनसे है। तो मनुष्य माना मन के वश में, इन 5 कर्मेंद्रियों के वश में जो रहता है वो कहलाता है मनुष्य। द्वापर युग से हम क्या बने? मनुष्य बने। उसके पहले हम मन के वश में नहीं थे, उसके पहले हम आत्मा के वश में था। क्या क्या था? मन बुद्धि संस्कार आत्मा के वश में थी, मतलब आत्मा के कंट्रोल में थी। 5 कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल में थी, 8 अंग शरीर के आत्मा के कंट्रोल में थे। मतलब हम सब राज्य अधिकारी थे। स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य था किस पर? मन बुद्धि संस्कारों पर, 5 कर्मेंद्रियों पर, और शरीर के 8 अंगों पर। हमारे रोम रोम से आत्मा के 7 गुण नजर आते थे, राइट। रोम रोम से देखो, देवताओं के चेहरे से क्या दिखाई देता है? ज्ञानवान लगते हैं, पवित्र दिखाई देती है, शांति दिखाई देती है, रूहानियत प्यार उनके आंखों से मतलब देख सकते हैं। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति उनके मस्तक पे, चेहरे पे दिखाई देती है ना। आनंद और शक्तियां उनके बिना ही बोले दिखाई देती है ना, राइट। किंतु मनुष्य कैसे दिखाई देते हैं? मनुष्य की आंखों में क्या दिखाई देता है? आसक्ति दिखाई देती है कहीं ना कहीं, है ना। विकार दिखाई देते हैं, उनके चेहरे मोहरे से विकार दिखाई देते हैं। तो मनुष्य माना मन के वश में, और उसमें वैश्य माना जो पेट की मतलब कमाई के पीछे लगे रहते थे ना। शुरू में विकार सतो प्रधान रूप में थे,
और फिर धीरे धीरे कलयुग आते आते विकार कैसे हो गए, तमो प्रधान रूप में आ गए और हम शूद्र बन गए। शूद्र माना जिनका बुद्धि सिर्फ किस में ज्यादा रहती है, काम विकार में ज्यादा रहती है, तो वो शूद्र बन गए। तो बाबा ने हमें शूद्र से क्या बनाया, ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द का मतलब ही क्या है, ब्रह्मा, ब्रह्मा शब्द है ना, ब्रह्मा, ब्राह्मणा बेहद, ब्राह्मणा बेहद, बड़ा, विशाल। तो जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा माना बेहद की मां, जितने भी मनुष्य हैं धरती पर उन सब की मां। शिव है पिता और ब्रह्मा है सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं की मां। तो ब्राह्मण कौन हुए, ब्राह्मण, ब्राह्मण बेहद, मन मन मन, जिनका मन और बुद्धि बेहद में रहे। बेहद माना अनलिमिटेड, बेहद, हद माना लिमिटेड, राइट। मनुष्य की मन बुद्धि कहां रहती है, हद में रहती है। हद माना या तो अपनी देह में रहती है या देह के संबंधों में रहती है, अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, संपर्क में, संपर्क दोस्त, संपर्क रिश्तेदार, उनमें रहती है, या देह के संबंध, संपर्क, देह के पदार्थों में, उसकी जो प्रॉपर्टी है, मकान है, जायदाद है, उसमें उसकी बुद्धि रहती है, राइट। मन भी उसी में लगा रहता है, बुद्धि भी उसी में लगी रहती है। और चौथी बात है देह के स्वभाव संस्कार। ये मैं पता होना चाहिए, देह के कुछ, जैसे पानी का गुण है, नेचुरल गुण पानी का क्या है, ठंडक, शीतलता। ऐसे आग का नेचुरल गुण क्या है, गर्मी। ऐसे ही जैसे आत्मा का नेचुरल गुण क्या है, ज्ञान। 7 गुण है ना आत्मा के नेचुरल गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी याद करनी चाहिए, है ना। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान से पवित्रता है, ज्ञान है तो पवित्रता। बाबा भी पहले पतित पावन, पहले ज्ञान का सागर है फिर पतित पावन है। ऐसा नहीं है कि पहले पतित पावन है फिर ज्ञान का सागर है। हमें ज्ञान सुना के पावन बनाता है, राइट, या ऐसे पावन बना देता है, दृष्टि देके पावन बनाता है क्या बाबा? बाबा कहता है दृष्टि से कुछ नहीं होता है। अगर हम बाबा की दृष्टि लें, बड़ों की दृष्टि लेते रहें, क्या हम पावन बनेंगे? नहीं। जब तक हम ज्ञान को अप्लाई नहीं करेंगे अपने जीवन में, हम पावन नहीं बन सकते हैं। तो ज्ञान से पवित्रता है, राइट। ज्ञान सार रूप में क्या है, ABCD ना। ज्ञान के 4 साल से तो ज्ञान कितना बड़ा है। बाबा क्या कहते हैं ज्ञान के बारे में, सारे सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी ज्ञान खत्म नहीं होगा। ज्ञान इतना विस्तार है कि तो सार रूप में देखें तो ज्ञान में 4 बातें हैं, ABCD। A फॉर आत्मा, राइट। मतलब सबसे पहला लेसन बाबा क्या शुरू करता है, ओम शांति। मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ के बैठे हो, बाप की याद में बैठे हो। आज की मुरली में भी था ना। तो सबसे पहला लेसन है कि मैं आत्मा हूं, राइट। मैं देह नहीं, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। अति सूक्ष्म, कितनी सूक्ष्म? ये शरीर 5 तत्वों का बना है, आकाश, अग्नि, वायु और जल और पृथ्वी, 5 तत्वों का। किंतु ये मैटर के बने हुए हैं। मैटर माना अणुओं के बने हैं, परमाणुओं के बने हुए, एटम का बना हुआ है। किंतु आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा एनर्जी है, ऊर्जा है। मतलब आत्मा मैटर है ही नहीं, परमाणु से भी छोटी है। परमाणु को आंखों से देख नहीं सकते, किंतु परमाणु के भी छोटा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन से भी छोटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा क्या होता है, बोसोन होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो कि हमारे संकल्प से भी हिल जाता है। मैं बोसोन एकदम ऐसे ऐसे करो कि ये ऊपर हो जा तो ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए तो नीचे हो जाए, है ना। हमारे संकल्प से भी मूव करता है वो ना। तो आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है। बोसोन को कहते हैं मैटर और एनर्जी के बीच की चीज बोलते हैं, किंतु आत्मा तो उससे भी, आत्मा तो है ही सिर्फ एनर्जी, ऊर्जा है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, राइट। पर आत्मा को देखने की चीज नहीं है, आत्मा को सिर्फ जाना जा सकता है। बाबा ने कितनी मुरली में भी आ रहा ना, हम आत्मा को और परमात्मा को देख नहीं सकते, सिर्फ बुद्धि से जान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ बुद्धि से जान सकते हैं। देखो बिजली, तार में बिजली बहती है, तो बिजली को देख सकते हैं हम, तार में बिजली बह रही है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जा रही है इसके अंदर से। किंतु हम क्या जान सकते हैं? बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, ये चल रहा है, लाउड स्पीकर चल रहा है ना, नहीं।
तो हमें पता है कि बिजली है, हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं, किंतु आत्मा ऐसे बिजली को नहीं देख सकते। ऐसे ही हम क्या नहीं कर सकते हैं, आत्मा को नहीं देख सकते, किंतु आत्मा के इफेक्ट को देख सकते हैं। आंखें देख रही हैं, मुख बोल रहा है, कान सुन रहे हैं, हार्ट चल रहा है, फेफड़े सांस से सांस आ रहा है, खाना पच रहा है, ये जितनी भी दुनिया में सब कुछ चल रहा है वो कैसे चल रहा है? आज की मूल्य में ना आत्मा ही सब कुछ करती है ना, आत्मा ही सब कुछ रिकॉर्ड है ना। अगर जो भी रिकॉर्डिंग है जब आत्मा निकल जाती शरीर में, अब ब्रेन की सेल्स में देखो मेमोरी है क्या? कुछ बाकी कुछ मेमोरी होती है क्या? कुछ भी मेमोरी नहीं। आत्मा सब कुछ लेके निकल जाती है। ब्रेन की सेल्स हैं, सब कुछ है, किंतु कुछ भी नहीं रहता है, वहीं की वहीं फुल स्टॉप हो जाता है। आत्मा निकली और सब कुछ फुल स्टॉप। दाढ़ी भी उग रही है लगातार ना, लगातार दाढ़ी उग रही है ना, कि दाढ़ी जैसे ही आत्मा निकली दाढ़ी उगना बंद है ना, नहीं है ना। आत्मा निकली हार्ट चलना बंद, मतलब देर नहीं, एकदम आत्मा निकली हार्ट चलना बंद, आत्मा निकली खाना पचना बंद, वहीं जहां तक है वहीं का वहीं रुक जाएगा, आगे जाएगा नहीं, एकदम क्लोज नहीं। तो आत्मा का जैसे यहां जो है दोनों, यहां दो ब्रेन है ना, राइट और लेफ्ट ब्रेन, इसके बीच में हाइपोथैलेमस है। दोनों ब्रेन का भी कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के मध्य बिल्कुल आत्मा बैठी हुई, ये ब्रेन का कंट्रोल रूम है। और उसके नीचे दो और सिस्टम है, गर्म तार ठंडी तार, एक सिंपैथेटिक सिस्टम एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, वो सारी बॉडी में उसकी करंट गई हुई है। एक सिंपैथेटिक सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है, जैसे कोई खतरा होता है हम गलत काम करते हैं एकदम उसका मैसेज सारी बॉडी में चला जाता है। एक रिलैक्सेशन सिस्टम है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जैसे हम ठीक काम करते हैं रिलैक्स ठीक 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 मतलब अकॉर्डिंग टू नियम मर्यादाओं से कार्य होता है, तो वो मैसेज जाता है सारी बॉडी में, एवरीथिंग इज ओके। फिर नीचे एक हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, ये हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे पिट्यूटरी है, उस पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसके पीछे पीनियल ग्लैंड है, नींद की ग्लैंड, उसमें नींद के हार्मोन निकलते हैं। हमारी नींद कितनी गहरी होगी उससे डिसाइड होती है। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है सारी बॉडी के हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए। फिर गले में थायराइड है, थायराइड क्या करती है? थायराइड एनर्जी का मीटर है, वो हार्मोन ठीक निकला तो हमारी एनर्जी का लेवल ठीक रहेगा, मतलब हमें हर काम में चुस्ती से काम करेंगे, ठीक काम करेंगे, थकावट नहीं होगी। अगर वो कम निकला हार्मोन तो क्या होगा? हम मोटे होते जाएंगे, सुस्ती आएगी, मेमोरी कम हो जाएगी, ठंडी ज्यादा लगेगी, तो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, है ना। फिर अगर ज्यादा थायराइड हार्मोन निकल गया तो क्या होगा? हमें बहुत गर्मी लगेगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, सिर्फ हड्डी और खाल रह जाएगी। कितना भी खाओगे, भूख बहुत लगेगी किंतु लगेगा शरीर में कुछ भी नहीं। और थायराइड कम निकलेगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी में पानी पी के भी फूलेंगे, है ना। खाना छोड़ दो तो भी पानी से फूलते जाएंगे, दिमाग काम ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके पीछे पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है? पैराथायराइड ग्लैंड करती है कि वो क्या करती है, उसमें से एक हार्मोन निकलता है पैराथार्मोन। हमारी हड्डियों में कितना कैल्शियम है ये बोन ये इस ग्लैंड से डिसाइड होता है। अगर हड्डी को हम एक हड्डी कोई भी हड्डी लेके अगर एसिड में डाल देना तो क्या बन जाएगी हमारी हड्डी? रबड़ की बन जाएगी। उसको ऐसे मोड़ सकते हो, ऐसे रबड़ की माफिक मोड़ सकते हो, गांठ मार सकते हो उसको, है ना। ऐसे हड्डी यहाँ की हड्डी अगर अलग करके एसिड में डाल दो, उसके बाद गांठ मार के ऐसे गांठ मार सकते हैं, रबड़ की जैसे बन जाएगी, कार्टिलेज रह जाएगा। तो कैल्शियम है तो हड्डी मजबूत है, हम चल सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस हार्मोन से हमारी हड्डी में कैल्शियम है, स्ट्रेंथ है, राइट। फिर हमारी पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज में क्या है? इंसुलिन निकलती है। तो हमारा ये जो ग्लूकोज, इंसुलिन करेंसी है, करेंसी समझते हैं? पैसा। जेब में पैसा है तो आप मार्केट से कुछ भी खरीद सकते हो, और पैसा नहीं है तो क्या करोगे आप? बाजार में सब कुछ मिलने को बिक रहा है, तो आप ले सकते हो क्या? ऐसे आपने खाना खाया, खाना खा के वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट खून में आ गया, 500 शुगर 600 शुगर हो गई, आपके पास इंसुलिन है नहीं, तो सेल्स में ग्लूकोज जाएगा ही नहीं। ग्लूकोज जाएगा नहीं तो आपकी सेल्स भूखी रहेंगी, एनर्जी होगी नहीं, राइट। तो इंसुलिन से एंट्री होती है सेल के अंदर ग्लूकोज की, इसलिए इसको डायबिटीज कह देते हैं, राइट। इंसुलिन नहीं रहती तो। थायराइड की बीमारी तो कितने लोगों को होते पता ही है आपको ना। फिर हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर दोनों, है ना।
एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? चैलेंज को फेस करने के लिए, चैलेंज में ना जो हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, हमें सुबह पता होता है आज हमें ये काम करने, सुबह उठते ही आधे घंटे के बाद हमारे अंदर से हार्मोन निकलने शुरू हो जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड से, कार्टिसोल नाम का हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है आधे घंटे के बाद, उठने के आधे घंटे बाद। वो कैसे निकलता है? हमारे विचारों से निकलता है। सुबह से उठ करके हम आधे घंटे के बाद से जो विचार करना शुरू करते हैं, जो मैं विचार चलता है आज मुझे ये करना है, उससे मिलना है, अरे आज तो वो मिलने आएगा, बहुत खराब आदमी है ना। भावना, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, फिर हमारा एटीट्यूड, वृत्ति है ना। हमारी वृत्ति कैसी है? हमारी वृत्ति पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी वृत्ति हमारी है ना। कल्याणकारी वृत्ति है, उपराम वृत्ति है, अनासक्त वृत्ति है, लगाव झुकाव वाली वृत्ति है, टकराव वाली वृत्ति है ना, प्रभाव में आने की वृत्ति है किसी के, तो उस वृत्ति के अनुसार फिर हमारे वो कॉर्टिसोल हार्मोन निकलेगा। हमारी स्मृतियां कैसी हैं, क्या क्या हमारे रिकॉर्ड किया है, उसके अनुसार फिर हमारा वो हार्मोन, जो हम स्मृति मर्ज करेंगे ना, तो 8 बजे उसकी पीक होती है, मतलब जब 4:30 बजे उठे 4:30 निकलना शुरू हो जाएगा वो हार्मोन, और 8 बजे तक निकलता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन हमारी स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प 8 बजे तक कैसी रहती है। 8 बजे के बाद करो जो मर्जी, को फर्क नहीं पड़ता है, कि तो 8 बजे तक आपका टारगेट है। अगर हम स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प पॉजिटिव रखते हैं 8 बजे तक, तो हमारा क्या होता है, तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन बैलेंस में निकल आता है, और सारा दिन शांति, प्यार, खुशी से हर काम हो जाता है। जरा भी जल्दी नहीं, जरा भी चिंता नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं, शांति से काम। और एक विचार नेगेटिव ले आए आप सुबह से लेकर 8 बजे तक, एक विचार, ज्यादा नहीं, एक भावना किसी के प्रति नेगेटिव आ गई, कोई वृत्ति नेगेटिव आ गई, कोई गलत स्मृति की फाइल खुल गई, तो क्या होगा? वो कॉर्टिसोल इतना निकल जाएगा आपके अंदर, फ्लड आ जाएगी जैसे ना, जैसे अभी पानी बहुत भरा है ना रास्ते में, इतना बारिश मैं समझता हूँ शायद 90 के बाद अभी इस साल हुई, 3-4 दिन में हो गई है ना, 2-3 दिन में हो गई। ये आपकी तपस्या का फल है ना। तो आप हाँ बस अभी यही करना पड़ेगा, अगले साल से प्लान यही रखेंगे है ना। अभी आप वहां जाओगे तो वहां आएगी ना, अभी तो आप यहाँ बैठे इसलिए यहाँ आ रही है ना। वहां चालू, अच्छा, थोड़े रुके होंगे ना वहां, भरूच वाले रुके होंगे थोड़े भाई, इसलिए वहां भी रुके। चल तो समझे, तो वो एक बार कॉर्टिसोल ज्यादा निकल गया तो फिर आपने जैसे अगर आपने जहर खा लिया, एक बार सुबह जहर खा लो, सारा दिन उल्टी अपने आप आती रहती है। बार बार खाना पड़ता है क्या? उल्टी करनी नहीं पड़े, अपने आप आती है। एक बार आपने गलत सुबह 8 बजे तक गलत सोच लिया, गलत बोल दिया, गलत मतलब कुछ भावना आ गई, तो सारा दिन अपने आप जल्दी, चिंता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन अपने आप आता रहेगा, करना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे, ये देखो, ये तो महारथी है ना, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ठीक, ये अच्छा है जी। हाँ, बताता सारी बात मैं इसलिए बताया, मैंने कुछ नए तरह से आपसे बात करें ना। ब्राह्मण जीवन, फरिश्ता बनना ना, फरिश्ता का मतलब क्या है, मैं फरिश्ते की अब मैं डेफिनेशन में जाऊंगा ना आगे, तो पहले आपको मैं क्लियर कर दूं थोड़ी सी, है ना, टेक्निकल बात। देखिए आपको क्या होता है, हम कह देते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव क्यों सोचो, पॉजिटिव किसने कहा पॉजिटिव सोचो, क्यों बाबा को याद क्यों करें, फालतू बैठे हैं क्या? कई लोग कहते हैं बाबा को क्यों याद करें, साइंस जो लॉजिकल माइंड वाले होते हैं, क्यों बाबा को याद करें, क्या आवश्यकता है बाबा को याद करने की? पर एक क्लैरिटी होनी चाहिए ना, क्यों बाबा को याद करना है, पॉजिटिव क्यों सोचना है, नुकसान किसका है नेगेटिव सोचने में? अगर हमें क्लियर हो जाए ना, तो फिर हमें कभी गलती हमसे होगी नहीं ना। एक छोटे बच्चे को अगर आप बोल दो ना, जबरदस्ती बिजली के पॉइंट में हाथ दे रहा है, उंगली डाल रहा है, नहीं इसमें नहीं देना, उंगली नहीं देना, डांट दे, तो क्या होगा? वो बच्चा उसमें तो हट जाएगा, आपके जाते कमरे से बाहर निकलते जरूर डालेगा उंगली से। ऐसे ही हमारा मन है, उसको डांट दो ना, तुम ऐसे करना, 4 बजे उठना, जब तक वो डर लगता रहेगा ना तो उठते रहेंगे, मुरली भी जाते रहेंगे, बाबा ये कर आता, धर्मराज की सजाएं खानी, डंडे खाने पड़ेंगे, ये खाने पड़ेंगे, बहुत सजाएं मिलेंगी। डर के काम नहीं चलता है, थोड़ा काम चलता है थोड़ी देर के लिए, किंतु बाद में जब तक समझ नहीं आ जाए ना बात, बस उसको समझा दो, बेटा देखो इसमें करंट लग जाएगा, मर जाएगा, खतरा है ना, जो भी होगा ऐसा होगा वैसा होगा, प्यार समझा दो, तो बच्चा कभी सारे जीवन में उंगली डालेगा नहीं। तो मन भी बच्चे के समान है, इसलिए पहले कन्विंस होना बहुत जरूरी है, राइट।
हमें कन्विंस हो, बाबा हमें बहुत मुरली में इसे डिफरेंट एंगल से समझाता रहता है, एक एक पॉइंट पे। आप देखो उसी पॉइंट पे बाबा कितनी गहराई से समझाता है। कि तो बाबा की एक एक लाइन मुरली की, उसमें 3 बातें हैं। एक तो हर मुरली की लाइन, हर महावाक्य गुह्य है, उसका सिंपल मीनिंग नहीं है, गुह्य है, गोपनीय है, तीसरा रहस्य युक्त है। जो डायरेक्ट जैसे नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां होती है ना, पता नहीं लगता है क्या बोल रहा है ना, क्या हम होने के बाद फिर कहते हैं हाँ देखो ये लिखा ना, इसमें ऑलरेडी लिखा ना, देखो ये होने वाला था। तो ये इस तरह से बाबा की जो मुरलियां हैं वो भी गुह्यता, हर महावाक्य में गुह्यता है, गोपनीय है, सीक्रेसी है उसमें। गुह्य माना डीप है, और गोपनीय माना डीप है बहुत, और फिर रहस्य युक्त है, रहस्य है, उसके पीछे कितना बड़ा विस्तार है। और चौथी बात अमूल्य है, कोई मनुष्य ऐसी बात बोल नहीं सकता है, अमूल्य, इसका कोई कीमत नहीं, मतलब इसका कोई कीमत दुनिया के हिसाब से है ही नहीं। तो इसलिए बाबा की एक एक बात को बहुत गहराई से इसलिए कहते हैं, मैं इसमें बाद में टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, मनन, चिंतन, मंथन और सिमरन। बाबा के एक महावाक्य पर अगर हम करें सारा दिन, हमें और कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, यही पुरुषार्थ बहुत है। चलिए अभी हम इस पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो टीम मतलब मन के 4 एस्पेक्ट होते हैं, जिसको कहते हैं स्मृति पहला एस्पेक्ट है, दूसरा वृत्ति, तीसरा भावना, चौथा संकल्प। तो 8 बजे तक जो सी हमारी टीम होती है, उसके आधार पे ही हमारा क्या बनता है, हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। और कॉर्टिसोल हार्मोन अगर ज्यादा निकल जाए तो सारा दिन मतलब रावण के संस्कार हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है, रावण और रावण की सेना के संस्कार। और 8 बजे तक अगर हमने सही ढंग से जी लिया, बाबा की श्रीमत के अनुसार हमने संकल्प उठाए, स्मृतियां जागृत की, भावनाएं उसके अनुसार सबके प्रति शुभ भावना रखी, सबके प्रति आत्मिक वृत्ति रखी, बाबा ने जो हमें बताया वही स्मृति में रखा, मुरली जैसे ना, तो वो हमने रखा तो क्या होगा, हमारी ऑटोमेटिक कॉर्टिसोल हार्मोन बैलेंस में निकलेगा। सारा दिन जो बाबा की श्रीमत हमने, बाबा ने जो मुरली में श्रीमत दी ना, अमृत वाले जो अनुभव कराया, वो ऑटोमेटिक सारा दिन वो हमारे जीवन में भरा, शांति, प्यार, खुशी की भावना भरी रहेगी, ठीक है। और ये मन टीम जो मुरली है ना, मुरली बाबा की जो मुरली है, ये 100% पॉजिटिव टीम है, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, सिर्फ ओनली गॉड इज ट्रूथ, राइट। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सत्य है, बाकी सब सत्य नहीं, सदा सत्य नहीं है, मनुष्य सदा सत्य नहीं है, हम आधा कल्प सत्य हैं, आधा कल्प असत्य हैं, झूठ है। मैं झूठ माना देह विमान में फंस जाते हैं। और शिव ही सदा सुंदर है, शिव सदा सुंदर माना शिव सदा पवित्र है, एवर प्योर है, पूरा कल्प प्योर है, सदा ही प्योर है, कि हम आधा कल्प सुंदर है, आधा कल्प श्याम है, राइट। तो सत्यम शिवम सुंदर, तो परमात्मा ही सिर्फ सत्य है और सदा सुंदर है। तो परमात्मा का जो कहा हुआ हर महावाक्य भी क्या है, सदा सत्य है, ट्रुथ है, राइट। और ट्रुथ से पॉजिटिव टीम पैदा होती है, ट्रुथ से पॉजिटिव टीम, सत्य से पॉजिटिव टीम पैदा होती है, असत्य से नेगेटिव टीम पैदा होती है। जितने विकार पैदा हुए असत्य से पैदा। जब ये अंदर आया मैं आत्मा नहीं, मैं क्या हूं, मैं देह हूं, देहभान आया, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर काम विकार आया। देहभान आते ही काम विकार, द्वापर में क्या है, पहले देहभान आया, देहभान आते ही क्या है, काम विकार आया। देह पे, अपनी देह पे आकर्षित हुए, दूसरे की देह का चेहरा मोहरा देखा, उसके शक्ल पे आकर्षित हो गए और काम विकार आया। काम आया, साथ में क्रोध आया, क्रोध के साथ फिर जब हमें किसी से वो हो गया, मोह आया, जिससे अटैचमेंट हुई ना, मोह आया, मोह के साथ फिर लोभ आया, क्योंकि उसके लिए मैं इतनी चीज इकट्ठी करूं, ये बनाऊं, उसके लिए ऐसा बनाऊं, इसके लिए बनाऊं, इसके लिए करूं, तो मोह, लोभ आया। और फिर अहंकार आया, जो इकट्ठा कर लिया उसका अहंकार आया, और इन सबको फिर बचाने के लिए क्रोध आया, राइट। और उनके बहुत सारे फिर बाल बच्चे आ गए, है ना। तो ये जो देह के, जो जैसे देह की हम बात कर रहे थे, जैसे आत्मा के 7 गुण हैं,
कौन कौन से? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। तो ज्ञान माना ABCD है ना, A फॉर आत्मा। तो ये चलते फिरते अभ्यास करना चाहिए कि मैं आत्मा, ये स्थूल देह नहीं, स्थूल मैं अति सूक्ष्म, स्थूल देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। और दोनों वृत्तियों के मध्य हाइपोथैलेमस, दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस के मध्य बैठी हूं। और इस हाइपोथैलेमस के अंदर एक बायोलॉजिकल मास्टर क्लॉक है, एक घड़ी है, नेचुरल घड़ी है। उसमें सोने का समय, उठने का समय, मेडिटेशन करने का समय, है ना, वॉकिंग करने का समय, नाश्ता करने का समय, घर या ऑफिस में काम करने का समय, लंच करने का समय, डिनर करने का समय, हर चीज का समय है। अगर उस समय हम काम करते हैं, उस समय वो काम करते हैं, वो हमारी कम से कम एनर्जी में, कम से कम ऊर्जा खर्च करके, एनर्जी खर्च करके वो काम हमारा हो जाता है। अगर उसको छोड़ के दूसरे टाइम वो काम करते हैं तो कई गुना हमारी एनर्जी लगती है, राइट? कई गुना ज्यादा शक्ति हमें खर्च करनी पड़ती है। जैसे अगर हम कहें टमाटर सीजन में कितने पैसे का आता है? 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो भी मिलता है। उसकी सॉस बना के रख दो, खराब नहीं होती सारा सा। आम जब आता सीजन में, कच्चा आम, उसका अचार बना के रख दो, सारा साल खराब नहीं होगा। बिना सीजन का आम में अचार डाल दो, 15 दिन में फंगस लग जाएगी, राइट? ऐसे सॉस, टमाटर की सॉस बनाओ बिना सीजन के, 50 रुपए 100 रुपए किलो को टमाटर लेके बनाओ, सॉस खराब हो जाएगी ना, राइट? तो वो सीजन 5 रुपए वाला आम काम करता है, 10 रुपए, वो 50 रुपए वाला आम काम नहीं, 50 रुपए वाला टमाटर काम नहीं करता है, नहीं? तो ऐसे ही हमारा, जैसे अगर सुबह उठने का समय, वो समय हम उठते हैं, वो क्लॉक को फिर एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। वो आत्मा, अगर आत्मा में सातों एनर्जी है, आत्मा से सातों एनर्जी भरपूर निकल रही है, तो वो क्लॉक ठीक काम करती है, वो घड़ी ठीक काम करती है, और आपका हर चीज एक्यूरेट, सिस्टमैटिक चलती है। खान पान का भी कनेक्शन, हर चीज का कनेक्शन उससे है। और उसको आपने बिगाड़ दिया एक बार, आत्मा की सात एनर्जी कम हो गई, तो क्लॉक भी बिगड़ जाती है। फिर सोने का टाइम खराब, उठने का टाइम खराब, हर चीज हमारे कंट्रोल के बाहर चली जाती है। ठीक है ना, ये बात समझिए। तो पहली तो ये हमें चलते फिरते अभ्यास करना है देहीमान स्थिति का। जो आज बात था ना, बाबा ने देहीमान स्थिति की बहुत मेहनत करो, बार बार बाबा ने कहा देहीमान स्थिति बनने की मेहनत। सबसे पहले लेसन यही है। तो ये हमें अभ्यास में, स्थूल देह नहीं, यहां से मैं आत्मा, 7 ऊर्जा यहां से निकल रही है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम निकल रही है। और सबसे पहले ऊर्जा ये निकल रही है कि यहां से मैसेज जा रहा है, एक सारी बॉडी में जा रहा है मैसेज। 80,000 बिलियन कोशिकाएं हैं, ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उन सब में एक मैसेज जा रहा है, मैं कौन हूं? मैं हूं ना, मैं आत्मा हूं। एक तरह की इस साउंड जा रही है, अनद, इसे कहते हैं अनदनाद। अनदनाद शास्त्रों में इसको कहा गया अनदनाद। अनद माना अनलिमिटेड साउंड, कभी ना खत्म होने वाली साउंड, अनलिमिटेड साउंड है ना, अनहद है ना, नाद। शब्द भी कहा गया, कहते हैं शब्द से सारा संसार उपजा है। तो ये जो है, ये शब्द जब तक ये जा रहा है मैसेज, तो हमारी सेल्स काम कर रहे हैं। जब मैसेज जाना बंद, आत्मा निकल के मैसेज आना बंद हो जाएगा, सेल्स एकदम स्टॉप हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो ए, मैं आत्मा, बी, बाबा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। अच्छा, इससे क्या होता है, जब ये आत्मा से एनर्जी जा रही ना ये वाली, तो आत्मा यहां बैठ के लाल ताल हरी ताल को भी एक्टिव कर, बैलेंस करती है, अलार्म सिस्टम को और हमारा रिलैक्सेशन सिस्टम को बैलेंस कर देती है। तो हमारा जीवन एकदम रिलैक्स रहता है। हमें चैलेंज को भी फेस करना है, आलसी नहीं बनना, और हमें टेंशन में भी नहीं आना है, रिलैक्स भी रहना है, टेंशन में नहीं आना। अगर आप ज्यादा ये हरा तार एक्टिव हो गए तो क्या हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, सोते रहोगे, कुछ करना, काम ही नहीं करोगे, नहीं, चैलेंज ही जीवन में नहीं होगा, तो जीवन कैसा हो जाएगा। कल की मुरली थी रायल बुद्धू, है ना है ना, देवी देवता, दादी जानकी बोलती है, मुझे संगम ही अच्छा लगता है, मुझे वहां जाके तो मैं मूंझ जाऊंगी सत्संग में जाके, तो वहां क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा बुद्धू बन के मेरे को नहीं रहना है। कल ही हमारी भट्टी पूरी हुई ना, शाम को हमारी भट्टी खत्म हुई, तो दादी यही बोल रही थी, कहते मेरे को वहां, तो मैं सोचती हूँ कभी कभी सत्युग के बारे में, फिर सोचना बंद कर देती हूँ, कहती वहां क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, मैं तो जाके मूंझ जाऊंगी, मुझे तो यही अच्छा लगता है। तो ये दोनों तार का बैलेंस रहता है। ठीक है, हमें
कुछ कर्म योगी बन के रहना है ना, खाली तो नहीं बैठना है ना। तो कर्म योगी, हमारा कर्म करते हर समय योग लगा रहे, तो ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। सत्युग में हर देवी देवता कर्म योगी है, राइट है ना। तो कर्म योगी बन करके रहना है, हर समय हमारा कनेक्शन अपने आप से लगा रहे, मैं कौन हूं। तो पहली चीज ये ना, तो इस दोनों तार का बैलेंस रहता है। प्लस हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा, हाइपोथैलेमस मेन यहां से क्लिक होता है, ट्रिगर होता है, नीचे पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल्स, और फिर गोनेड्स होते हैं, मैंने मेल फीमेल हार्मोन के ग्लैंड्स होते हैं, उनका भी बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो वो जो है पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा, जैसे सारेगामा पाधानी सा है ना, तो एकदम म्यूजिक। तो आत्मा यहां बैठ के सारे इसको सही ढंग से अगर हार्मोनाइज होती है, सातों गुण भरपूर है, तो हमारा ऑर्केस्ट्रा एकदम ठीक बजता है, जीवन संगीत के माफिक हो जाता है। और यहां पे 7 हार्मोन की कमी पड़ जाती, 7 गुणों की कमी पड़ जाती है, तो क्या होता है, ये सारा हमारा ऑर्केस्ट्रा बिगड़ जाता है। तो जीवन कैसा होता है, शोर हो जाता है, केओस, केओस, सब गड़बड़, करो कुछ होता कुछ है, बोलो कुछ हो निकलता कुछ है ना, देखो कुछ नजर करें, नजरें हैं कहीं, निशाना है कहीं, है ना। तो एकदम मतलब हम कुछ करते कुछ हो रहे हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं, जो सोचते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो बोलते करते नहीं। सोचना, कहना और करना समान नहीं रहता है, बहुत बड़ी गैप हो जाती है। और देवी देवताओं की निशानी क्या है, फरिश्तों की निशानी क्या है, इनका तीनों चीज समान होती है, सोचना, कहना और करना समान होना चाहिए। तो एकदम टोटली डिस्टर्ब हो गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मनुष्य और फरिश्तों और देवताओं का कंट्रास्ट बता रहा हूं ना, तो ये आपको, और किसी कारण क्या हम आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक कैसे करना है फिर हम समझ सकेंगे, है ना। तो ये जो है हमें क्लियर होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही आत्मा के पास सातवें आत्मा में ये ज्ञान आ गया ना, तो ये ऑर्केस्ट्रा ठीक हो गया, और हमारी क्लॉक भी ठीक हो जाती है, एकदम एक्यूरेट क्लॉक हो जाएगी। अपने आप उठेंगे, अपने आप सोएंगे, टाइम पे नींद आएगी। और वो है एक्चुअल सिस्टम, वो हमारा खराब हो गया कि सातों एनर्जी कम हो गई, और दोनों ब्रेन के फिर हमारे जो है ना राइट लेफ्ट ब्रेन, उसका भी पूरा करंट बहती है यहां से। तो मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूं। मेरे सर्व संबंध परम धाम निवासी शिव बाबा के साथ, और फिर सर्व संबंध में 8-9 संबंध, माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा। बाकी तो हर संबंध है, किंतु 9 संबंध तो मुख्य है। एक एक संबंध की अनुभूति हम कम से कम आधा घंटा तो कर सकते हैं। तो उसकी गहराई पता होना चाहिए कि माँ का संबंध में हमें क्या अनुभूति करनी चाहिए, पिता के संबंध से क्या अनुभूति करनी चाहिए, है ना, टीचर के संबंध से क्या अनुभूति है, गुरु के संबंध से क्या अनुभूति है ना, सभी को पता है इस बात का। चलो मैं सिर्फ एक इशारा देता हूँ, बाकी तो आप सब और गहराई से फिर मुरली, ये सब बातें मुरली में लिखी हुई हैं, और हमारी दीदी आपको बता सकती हैं, प्रभा दीदी आपको बहुत अच्छे से, बहुत अनुभवी है। माँ का जो संबंध है, माँ के रूप में जैसे हमारा जन्म होता है, ब्राह्मण जन्म होता है, बाबा ब्रह्मा, शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू हमें दिव्य जन्म होते ही हमें दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे देता है। क्या देता है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में देते हैं, जिससे कि जिसमें बैठ करके हम क्या कर सकते हैं, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच सकते हैं। वो लिफ्ट हमें, बैठो, बटन दबाओ, बटन कौन सा दबाओ, संकल्प रूपी बटन दबाओ, मुझे बाबा से मिलना है। ये पवित्र संकल्प करो, मुझ आत्मा को बाबा से मिलना है। हम कहां पहुंच जाएंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं, सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में। कहां पहुंचेंगे, धरती पे पहुंचे, धरती पे पहुंच गए, अमेरिका पहुंचना था, माउंट आबू, वहां तो फिर आने में कितनी देर लगेगी, यहां माउंट आबू आने में। तो ये तो सीधी लिफ्ट कहां जाती है, सीधी गोद में उतारती है ना। ये ऐसा प्लेन है, ऐसा रॉकेट है, सीधा ही गोद में उतार देता है ना। तो फिर दूसरा बाप के रूप में, बाप माँ की गोद में पहुंच गए। अब माँ क्या करती है, बाप का परिचय देती है, देखो ये तुम्हारा बाप है ना। तो बाप का परिचय शिव बाबा है ना, तो उसका परिचय देगी। शिव बाबा जो है हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता है, जिसके द्वारा हम आत्मा को देख सकते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं, ब्रह्मा बाबा को देख सकते हैं, सूक्ष्म वतन को पहचान सकते हैं। सूक्ष्म वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है पता है आपको, चलो मैं बताता हूं, टाइम। सूक्ष्म वतन क्या है ना,
वो सारे राज, परम धाम क्या है, सुख धाम क्या है, हर चीज दिखाता, तीसरी आंख से देख सकते हो। तीसरी आंख माना ज्ञान की आंख से देख सकते हो। ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना समझ। ज्ञान की किरणें नहीं आ रही हैं, ज्ञान की समझ, समझ मेरे अंदर आ गई है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा उससे संबंध क्या है। राइट। टीचर के रूप में बाबा हमको सृष्टि रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, अर्थात हमें सुदर्शन चक्रधारी बना देता है। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप और फिर वापस अनादि स्वरूप। ये 5 चक्र। सुदर्शन स्वरूप माने आत्मा का दर्शन। फिर बाप के रूप से, सतगुरु के रूप से क्या करता है, हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों को विनाश करा के हमें मुक्ति, हमें क्या ले जाता है अपने साथ, आत्मा को अपने साथ ले जाता है परमधाम और फिर वहां सुख धाम में भेज देता है। तो ये हमारा मतलब गति सदगति कर देता है। और बंधु के रूप में, बंधु माना बड़ा भाई, हमारे सारे बोझ, जो भी हमारे लौकिक संबंधों के बोझ, लौकिक हमारी जिम्मेवारियों के बोझ, अलौकिक जिम्मेवारियों के बोझ, सेंटर का बोझ बाबा को दे दो। सारे बोझ हमारा, बड़ा भाई क्या कहता है छोटे भाई से, तू मेरे को दे दे, चल, है ना, तू मस्त हो जा। सखा के रूप में क्या करता है, सखा के रूप में जो बातें हम किसी को बता नहीं सकते हैं, हमसे हर एक से जीवन में बहुत गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां हम सब करते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार है। हम इस संस्कारों को हम जानबूझ के नहीं करते हैं गलतियां, हमसे ऑटोमेटिक, जरा सा अटेंशन, सावधानी हटी, दुर्घटना हुई। हमें गुस्सा करना बहुत सहज है, गुस्सा ना करने के लिए टेंशन चाहिए। राइट। गुस्सा ऑटोमेटिक आता है, कोई भी विकार ऑटोमेटिक आता है, ऑटोमेटिक आता है, करना पड़ता है। 30 साल 40 साल चलने के बाद भी क्या होता है बताओ, 50 साल चलने के बाद भी क्या होता है, ऑटोमेटिक आता है। गलत बातें ऑटोमेटिक आती हैं और ना करने के लिए अटेंशन चाहिए। राइट। तो हमसे गलतियां होती हैं, नहीं होती हैं, होती है ना। तो ये गलतियां हमसे होती हैं और फिर हमें क्या करना चाहिए, अटेंशन चाहिए ना। तो ये अटेंशन चाहिए। मैं क्या बोल रहा था इसके पहले, सखा के रूप में। तो सखा के रूप में जो भी गलतियां हमसे होती हैं उनको सारी बातें बताएं। हम माता पिता को नहीं बताते, भाई बहनों को बताते नहीं है, है ना, पति पत्नी को नहीं बताते, फिर तो दोस्त को सब कुछ बताते हैं। आज मेरे से गलती हो गई, बाबा आज मेरे से गलती, दोस्त के रूप में सारी बातें, बाबा मुझसे आज गलती, बाबा मुझसे आज गलती है, हर बात उसको बता सकते हैं। फिर हमारा साजन, साजन के रूप में क्या है, साजन क्या करता है, पत्नी को, सजनी को सजाता है। तो बाबा हमें दैवी गुणों से सजाता है। आत्मा सजनी है ना, तो आत्मा को दैवी गुणों से सजा देता है। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, व्यर्थ से इकोनॉमी, एक रस्थिति, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, है ना, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, ऐसे बहुत सारे, है ना। सम्मान मेरे के सबको सम्मान देना, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, आज्ञाकारिता, वफादारी, ईमानदारी और फरमान बरदारी, ऐसे बहुत सारे 56 होते हैं। मैं तो सबको 26-27 ही बताए हैं अभी ना। और बताओ, अच्छा। तो ऐसे मतलब ये दैवी गुण ना, मतलब ये बाबा इनसे सजाता है। आत्मा का श्रृंगार ये है। राइट। उसके बाद जो है क्या बचा, सर्जन। आत्मा को 5 कीड़े लगे हुए हैं। कौन से कीड़े लगे हुए हैं, 5 कीड़े। कौन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कीड़े अंदर आत्मा कॉन्शियसनेस में, दिल में लगे हुए कीड़े में। तो इस कीड़ों को निकाल नहीं सकता है बाबा, बार बार इसको निकालता रहता है ऑपरेशन करके। चल निकाला, फिर हम लोग वापस ले आते हैं नहीं। तो ये बाबा ये सर्जरी करता रहता है। राइट। तो इनका ऑपरेशन करने वाला सिर्फ बाबा है। आलस्य का कीड़ा है। ये जो देह के 5 स्वभाव है, नेचर है, जैसे आत्मा की नेचर 7 है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। ऐसे ही परम इसकी देह की नेचर क्या है, ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देह समझते ही अपने को काम विकार अपने आप आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा। और देह की संस्कार क्या, आदतें, 10 आदतें हैं। वैसे तो बहुत सारी है पर मोटी मोटी 10 है। आलस्य, और आलस्य देह की आदत है। देह समझते ही आलस आएगा, छोड़ो ना अभी बहुत हो गया, सो जाते हैं, थक गए ना। देह का भी तो बाबा कहता है वैल्यूबल है, संभालो ना इसको।
आलस, अलबेलापन, केयरलेसनेस आएगी, है ना। और फिर दूसरों में दोष, गलती मैं कर रहा हूं, दोष इसका लगा दिया, देखो इसने किया ना इसलिए ऐसा हो गया, इसने इनके कारण हुआ, मेरे कारण नहीं हुआ। मतलब दूसरों में दोष निकालने, अपना दोष दूसरे पर डालने की आदत, ये देह की आदत है। और बदला लेने की भावना, थोड़ा सा कोई गलत कर दे उससे बदला लेने की भावना रखते हैं। शक करने की आदत, ये देह की आदत है। और अनुमान लगाने की आदत, चिंता करने की आदत, ये देह की आदत है। भय, डर, देह की आदत है। इसी तरह से जब प्रेशर में आना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, जैसे मैंने कहा ऐसा ही काम होना चाहिए, ये देह की आदत है। कंपैरिजन, कंपटीशन, ये देह की आदत है। और फिर ईर्ष्या, द्वेष, देह की आदत है। तो 10 ये मोटी मोटी आते हैं, और इनके फिर बच्चे हैं 10-10 और, है ना। तो ये इस तरह से देखिए, मतलब ये हमारी कॉन्शियसनेस में भरे हुए हैं, दिल में भरे हुए हैं। तो ये जो 4 चीजें हैं ना, बताइए ना, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, ये चारों चीजें हमारे अंदर भरी हुई हैं, हमारे दिल में, कॉन्शियसनेस में भरी हुई है। तो इसकी बजाय हमें क्या करना है? ABCD, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध, एक एक संबंध की अनुभूति के साथ उसमें रहें। और फिर देह के जो आत्मा के जो डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं। C फॉर कनेक्शन, संबंध, और D फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, परमात्मा इसका डायरेक्टर है। और वो क्रम सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। को मैं उन्हीं माता पिता के पास मेरा जन्म क्यों हुआ, वही मेरे भाई बहन क्यों बने हैं, वही मेरी युगल क्यों बने, पति या पत्नी क्यों बने, पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। हमने दुख दिया हुआ है, दुख मिलेगा, सुख दिया है, सुख मिलेगा। एक दिन मैं सोच के हिसाब किताब कर रहा था, अगर मैंने 100 साल पहले, मतलब पिछले जन्म में किसी से 500 रुपए उधार लिए थे, वापस नहीं दिए, जानते हो उसका ब्याज कितना हो जाता है 100 साल के बाद? कहते 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, है ना। तो गीत है ना, 100 साल पहले वो बन के क्या आता है, हमारी पत्नी या पति बन के आता है, हमारा बच्चा बन के आता है, नहीं। और फिर ब्याज कितना हो जाता है उसका? 500 रुपए का ब्याज 52 करोड़ 48 लाख रुपए हो जाता है ना। है? रेट में आपको, वो लेटेस्ट रेट ही है, ज्यादा पुराना रेट नहीं है। 52 करोड़ 48 लाख रुपया है। आप सोचो, वो 500 रुपये, कई बार मैं सोचता हूं, हमारे बच्चे होते हैं ना, हम बच्चों को इतना करते हैं, उनकी सब कुछ दिन रात उनकी सेवा करते हैं, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं क्या? पापा आप तो कुछ नहीं करते, मम्मी आप तो क्या करते हो, कुछ अकल ही नहीं है आपको, तो देखो दूसरे कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरा जीवन ही खराब कर दिया आपने तो, है ना। नहीं, क्यों नहीं संतुष्ट होते इतना करने के बाद भी? संबंधों में हम खुश क्यों, संतुष्ट क्यों नहीं होते? कितना हमने कितना दिया, 2 लाख दे दिया, 5 लाख, 10 लाख दे दिया, 20 लाख दे दिया, तो वो क्या होता है, संतुष्ट हुआ क्या? कितना ब्याज बाकी है? 52 करोड़ बाकी है। 48 लाख दे दिया, 52 करोड़ कौन देगा? सुना आपने, है ना। आप कहते इतना तो दे दिया, अभी कहां से लाऊं? नहीं, कौन सा? नहीं, वो तो खैर दुनियावी, मैं तो आपको एग्जांपल दिया, 100 साल की बात आई तो मैंने बताया। तो हम कहते हैं बहुत प्यार कुछ नहीं होता ये 100 साल का मतलब 100 साल माना आपको इतना, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कर्मों के हिसाब किताब कितने। आपने एक दुख दिया होगा छोटा सा, वो 100 साल के बाद कितना बड़ा हो गया। एक गाली दी होगी, कितनी गाली हो गई बोलो 100 साल के बाद, है ना। तो ये हमारे एक एक दुख का हिसाब किताब, एक एक सुख का हिसाब किताब कितना बड़ा है। कलयुग में हम दुख देना सीखे हैं, द्वापर से हम दुख देना सीखे हैं, परेशानी देना सीखे हैं, तो हमें सोचो हमें कितना हिसाब किताब हमारे ऊपर है। इसलिए बाबा कहते हैं पापों का बोझा कितना बड़ा है, कहां समय है हमारे पास आराम करने का। इसलिए बाबा कहता है एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक श्वास वो बाबा की याद में जाना चाहिए। और वो भी ऐसी वैसी याद नहीं, पावरफुल याद में जाना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। हम सोचते हैं हो जाएगा, आधा घंटा बाबा को याद कर लिया ना, आधा घंटा शाम को भी याद कर लिया ना, बहुत हो गया ना। और क्या करें, सारा दिन तो काम करेंगे, नौकरी तो करेंगे ना, काम खाना तो खाएंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म करते बाबा की याद, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते बाबा की याद करनी चाहिए, खाली कहने की बात नहीं है ना। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है,
कोई मुझे गाली दे रहा है, दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, हर समय टॉर्चर कर रहा है, बुरा मत मानो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा हिसाब तक चुकते हो रहा है। हाथ जोड़ के कोई कहे थप्पड़ इधर मारे, भाई साहब इधर भी लगा दो, है ना, तैयार रखो, है ना। और लगाने वाला कोई नहीं, आपके रिश्तेदारी होंगे, आपके घर वाले होंगे, है ना, कोई बाहर से नहीं आएगा, सड़क पे मारने वाला नहीं आएगा, है ना। अपने वहीं सहन करना है, चुपचाप सहन करना है, किसको रोकना नहीं है कुछ करने से भी, है ना। बाबा की याद में समाये रहो। जैसे ना प्रहलाद के साथ था ना, प्रहलाद वो आग में जला, आग में बैठ गया, जहां ले गया ऊपर से डालने गया, ऊपर से रोका नहीं कि पिताजी क्यों डालते हो मेरे को, मत डालो ना, चोट लग जाएगी ना मेरे को। अच्छा डाल दो, कोई बात नहीं, आग में बिठाना बिठा दो, कोई बात नहीं, जो करना कर लो, है ना। इसलिए चुपचाप सो, बाबा की याद में रहो, है ना। ये अटेंशन रखनी है। तो इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा, वो तो मैं पता बहुत अच्छा होने वाला है। तो जितना ये एबीसीडी को हम करेंगे उतना पवित्रता आएगी। इस ज्ञान से पवित्रता माना क्या, पवित्रता माना खाली ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्माचारी। जैसे बाबा ने सब कुछ सहन किया, सबके पर, लौकिक का भी सहन किया, अलौकिक का भी सहन किया, बाहर वालों का भी सहन, सबका सहन किया, अपने बच्चों का भी सहन किया। अपने बच्चे में ना जो लौकिक बच्चे थे, उन्होंने बाबा के लिए क्या किया, गलत नहीं किया, नहीं किया। जिन बच्चों को इतनी पालना दी, सब कुछ बड़ा किया, तो उन्होंने क्या, वो भी एंटी हो गए, है ना, अपने लौकिक ही एंटी हो गए, है ना। तो बाबा ने इतना सहन किया, तो ब्रह्मचारी। तो ये मतलब जो है एबीसीडी से पवित्रता आएगी। नहीं तो ये इसने मेरे को ऐसा किया, ये भी अपवित्रता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये भी अपवित्रता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी अपवित्रता है, राइट। तो पवित्रता आई, पवित्रता से शांति आई। शांति माना सिर्फ पॉजिटिव विचार आए, सिर्फ पॉजिटिव विचार, सत्य पर आधारित विचार, उसे कहते हैं शांति। शांति क्या है, कम विचार, सिर्फ पॉजिटिव विचार बहुत थोड़े होते हैं। शांति आई तो फिर क्या आया, प्यार आया। प्यार माना अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर आ गई। अनकंडीशनल कोई कैसा भी है, इसने मेरे को गाली दी थी, इसने मेरे को मारा था, धोखा दिया था, नहीं, मुझे सबकी केयर करनी है। ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, हम एक बाप के बच्चे हैं। इसने गाली दी थी, इसने महिमा की थी, दोनों को सेम केयर, और दोनों को बराबर आदर के साथ केयर, ग्लानि करने वाले की भी और महिमा करने के वाले की भी। ये है रूहानी प्यार। तो रूहानी प्यार नहीं है वो स्वार्थ का प्यार है। इसने महिमा की, इसकी महिमा मैं कर दूं, इनके लिए खाना पीना बहुत बढ़िया बढ़िया इनको दूं, गिफ्ट दूं, सौगात दूं, और गाली दी तो इसको आप बुलाया नहीं, अच्छा भाई ये तो काम का आदमी नहीं है, इसको दूर ही रखना, मेरे सामने मत आए। ये स्वार्थ का प्यार है। रूहानी प्यार, अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर। और अतीन्द्रिय सुख, फिर अतीन्द्रिय सुख, इससे अतीन्द्रिय सुख आता है। अतीन्द्रिय सुख माना जिसमें इंद्रियों से ऊपर चले जाते हैं, देखने के भान से ऊपर, सुनने के भान से ऊपर, खाने के भान से ऊपर, बोलने के भान से ऊपर, छूने के भान से ऊपर। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों का सुख भूल जाता है, सिर्फ मैं आत्मा हूं, बस ये सुख में चले जाते हैं, और बाबा मेरा है, इस सुख में चले गए। और फिर आनंद क्या है, आनंद माने इसमें कोई आन ना हो, आनंद माने इसमें कोई आनंद, आन माना कोई कंडीशन ना हो। हम बाबा की देह का भान ही भूल गए, मैं बाबा के प्यार में इतना खो गया, इतनी खो गई कि बस बाबा और मैं, और कुछ रहा ही नहीं। लवलीन हो गए बाप के प्यार में, वो आनंद है, एक्सटेसी, बियॉन्ड चले गए, आनंद है, ठीक है। और इस आनंद से शक्तियां पैदा होती हैं, इस सुख और आनंद से शक्ति पैदा। इससे मुझे परखने की शक्ति आई कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। एक बार इस आनंद को फील कर लिया ना, तो फिर हमसे कभी गलती नहीं होती है, फिर तो बस हम परख, राइट रॉन्ग की परख आ गई। अब जैसे हम कैसे आ गए यहां पर मधुबन में, कैसे आ गए, आपने अपना जीवन कैसे, दीदी ने अपना जीवन कैसे, हमारी दीदियों ने कैसे अपना जीवन त्याग दिया, वो एक बार आनंद की अनुभूति आ गई ना बाबा से, तो बस यही राइट है, बाकी सब दुनिया में गलत है। तो वो आनंद, निर्णय कर लिया, फिर निर्णय की शक्ति आ गई। इसके लिए विस्तार को सार में लाने की शक्ति आ गई। बड़ी से बड़ी बात तो छोटा बना दिया, घर वालों ने बोला, इन्होंने मारा पीटा, किसने जो मर्जी गाली दी, पागल कहा, कोई हर्जा नहीं, कहो भले पागल। दुनिया कहती तुम हो पागल, मैं कहता दुनिया पागल नहीं। तो हमें दूसरे पागल लगते हैं, उनको हम पागल लगते हैं। हम विस्तार को सार में समेट के इधर आ गए हैं, समेटने की शक्ति आ गई है, सहन करने की शक्ति आ गई। कुछ भी हो जाए, मुझे बाबा का, मरना यहां जीना यहां नहीं,
मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई। जो कुछ गलतियां मेरे जीवन में हुई, कुछ हुआ, कुछ ने कुछ तक किया, संभाल लिया। मेरे किए हुए कर्म है ना, किसी और के किए हुए कर्म है क्या? सामना कर लिया। जो भी आएगा हम फेस करेंगे। आने वाले समय क्या क्या नहीं आएगा। बूढ़े भी होंगे, बीमारियां भी आएंगी, सब कुछ होगा, है ना। सारी थोड़ी महिमा करेंगे, कुछ तंग भी करेंगे, सब कुछ सामना करेंगे। समाने की, सहयोग करने की शक्ति, फिर भी हम सहयोग देंगे सबको, है ना? तो आठों शक्तियां इसी पे आनंद के ऊपर आधारित है, सुख और आनंद के ऊपर आधारित। ठीक है, तो ये सातों एनर्जी आ गई। तो ये सातों एनर्जी जब आ गई ना, तो फिर ऑटोमेटिक हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो इसको समझने की आवश्यकता है। जब भी हम ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान माना समझ, ये ABCD की समझ। पवित्रता का मतलब खाली हमें नहीं कि पवित्रता की किरणें आ रही हैं, कोई पवित्रता की किरणें नहीं आती हैं, शांति की किरणें नहीं आती हैं, है ना। ये अनुभव अपने अंदर चलते फिरते। परमात्मा कौन है? इन सातों गुणों का सागर है। तो जितना, और योग क्या है? योग कुछ और नहीं है, ये अनुभव, एक एक संबंध के अनुभव, एक एक प्राप्ति का अनुभव। योग मतलब, योग कोई सिखा नहीं सकता है किसी को। कई कहते हैं मैं योग सिखाओ ना, योग सिखाओ ना। योग कोई सिखा नहीं सकता है। योग माना कनेक्शन, है ना। उस कनेक्शन को अनुभव करो, उस प्यार को अनुभव करना, राइट। और फिर जो है हमारी ये जो, और फिर क्या है, जब हम अपने को आत्मा समझ के, अब ये समझने की आवश्यकता है कि ब्राह्मण माना हमारी बुद्धि में ये बेहद रहे, हमारी मन और बुद्धि इससे भरी रहे, तो ये ब्राह्मण है। और टीम माना मन, राइट। तो टीम जब नेगेटिव है तो हम मनुष्य हैं, टीम पॉजिटिव हो गई तो हम क्या बन गए? फरिश्ता बन गए, राइट। तो अगर हम ब्राह्मण की डेफिनेशन में रहेंगे, हमारा मन और बुद्धि बेहद क्या है? आत्मा बेहद है, शिव बाबा बेहद है, हमारे बाबा से संबंध बेहद है, और ड्रामा बेहद है, राइट। तो ये चारों चीजें बेहद है। तो हमें सारा दिन इसमें बेहद में रहना है, और फिर इसको बेहद में उठते ही हमें अमृत वेला 4 नियम 4 मर्यादाएं ये पक्की करनी है। पहला है अमृत वेला। अमृत वेला उसका पावरफुल होगा जो सोने के पहले लेटर लिखेगा बाबा को। आज सारे दिन में जो गलतियां हुई, बाबा को सच्चे सच्चे लिखनी है, सच्चे सच्चे लिखनी है, ठीक है। सच्चाई से लिखो, बाबा आज मुझसे ये गलती हुई बाबा। और गलती भी कौन बता सकेगा? जिसके दिल में क्या होगा? देखो, एक कहते हैं ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। मुखड़ा क्या है? मुखड़ा माना मन, और दर्पण माना दिल। दिल रूपी दर्पण में अपने मन रूपी मुखड़ा देखो, मेरे मन में क्या छुपा है, पाप है कितना, पुण्य कितना है। तो दिल में, दिल माना कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस। तो आत्मा की जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस, अंतरात्मा भी कहते हैं जिसको, या दिल भी कहते हैं, उसमें अगर ये 4 चीज फंसी हुई हैं, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव, संस्कार, देह के पदार्थ, तो हमारा दिल रूपी दर्पण धुंधला है। तो मन में क्या है वो नजर नहीं आता है। क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम लेटर लिखने बैठते ना, याद आता है हमने उसको गुस्सा किया, फिर मन वो अंदर से अंदर दर्पण बोलता है, गुस्सा ना करता क्या करता, मेरे बेटे को मार रहा था ना, तो और मैं रोकूं तो कौन रोकेगा? क्योंकि बेटा यहां दिल में बैठा हुआ है ना, कॉन्शियस में बैठा हुआ है, इसलिए मुझे वो गलत नहीं लगा, उसने उसको मैंने डांटा या मारा। तो अपनी गलती दिखाई दी क्या? नहीं दिखाई दी। मैंने जल्दीबाजी की, जल्दी नहीं करता काम ही नहीं होता था, तो गलती नजर नहीं आई ना। दिल में क्या होना चाहिए? दिल में 4 बातें होनी चाहिए, ABCD होनी चाहिए। मैं आत्मा हूं, परमात्मा से संबंध की अनुभूति, और ये ड्रामा रूपी। जितना दिल में ये होगा तो हमारा दर्पण स्वच्छ होगा। दर्पण स्वच्छ होगा, उसमें नजर आएगी मेरी मन रूपी दर्पण में क्या है गलती, मेरी स्मृति में क्या गलती की, वृत्ति में क्या गलती थी, भावना में क्या गलती थी, संकल्प मैंने क्या गलत चले, क्या गलत बोल निकले, क्या गलत कर्म हुए, फिर हम चेक कर सकते हैं। इसे कहते हैं सच्ची दिल, साफ दिल। जिस दिल में ABCD के अलावा कुछ और ना हो, वो है सच्ची दिल, साफ दिल, राइट। सच्ची दिल पर साहब राजी, ऐसी दिल में बाबा आके बैठ जाता है। ठीक है, पक्का। तो दर्पण, तो सच्चाई से लेटर लिखो, बाबा है जी गलती, बाबा है, ये नियम मर्यादा के अनुसार हमसे क्या गलतियां, लिखो बाबा है जी गलती, फिर साइन करो। बाबा का फैक्स नंबर क्या पता है ना आपको? क्या नंबर है? 0000000। जैसे 1 0 डायल करें तो हम स्टेट के बाहर जाते हैं, 2 0 डायल करें तो कंट्री के बाहर, और 3 0 डायल करो तो वर्ल्ड के बाहर, विश्व के बाहर जाते हैं ना।
तो मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और आज सारे दिन में जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0। तो हम कहां पहुंच गए? वो लेटर हमारा कहां पहुंच गया? बाबा के पास पहुंच गया। फिर बाबा को दे के सरेंडर के फाड़ के फिर डस्टबिन में डालता। फिर एक चार्ट भरो, याद का चार्ट, कितने मिनट हमारी याद रही सुबह से लेके घंटे घंटे में कितनी, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। वो देख स्कैन कर लो कितने कितने मिनट के, कितने मिनट याद रही एक दिन में, 24 घंटे में कितनी याद। टारगेट क्या है? 480 मिनट, है ना। एक एक मिनट की याद देख लो, है ना, तो ध्यान से देख लो, तो याद का चार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मुरली पढ़ो सोने के पहले, और सोने के पहले पूरी मुरली पढ़ो तो बहुत मजा आता है। हम कोशिश करते हैं पूरी मुरली पढ़ के सोए, उसी दिन की मुरली पूरी पढ़ के सोए, और 10 मिनट लगते हैं। वो सुबह सुबह पढ़ते पढ़ते इतना अभ्यास हो जाता है, शाम होते होते तो 5 मिनट में पढ़ी जाती है, 10 मिनट तो बहुत बड़े हो जाते हैं, है ना। तो 5-7 मिनट में मुरली पूरी हो जाती है। सारे पॉइंट बहुत अच्छे लगते हैं, सारा दिन मनन चिंतन किया होता है ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर बाबा को 5 मिनट याद करके, ये जो हमारा बेड है ना, ये गैरेज है, इसमें कार को पार्क करो, शरीर रूपी कार को पार्क करो। हमारा बेडरूम कौन सा है? सूक्ष्म वतन। और बेड कौन सा है? बाबा की गोद। तो बाबा की गोद में जाके सो जाओ। ज्यादातर लोग गैरेज में सो जाते हैं, है ना, वहां मच्छर मक्खी, है ना, हवा नहीं होती, तो सपने आएंगे, खराब सपने आते हैं, फिर तकलीफ होती है। वो नहीं करना चाहिए। तो ये सोने के पहले दिनचर्या बहुत एक्यूरेट है, और 9:30 तक सो जाना चाहिए जहां तक हो सके। और फिर हमें ऑटोमेटिक बाबा को बोलते, बाबा 3:30 उठा देना। बाबा 3:30 नहीं उठाता, 3:29 पे उठाता है। गीत बाद में बजता है, हम पहले उठ चुके होते हैं, है ना। कभी गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी, गारंटी है ये बात, लिख के देता हूं आपको। कभी अलार्म बजाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एकदम एक्यूरेट टाइम पे उठेगा, और गुड मॉर्निंग करके बाबा की याद में बैठ जाओ। और फिर बाबा के साथ वो कम से कम 45 मिनट में अमृत वेला इनाम है किसका? सारा दिन बाबा की जो श्रीमत पे चले हो ना, नियम मर्यादा में चले हो, तो अगला दिन अमृत वेला पावरफुल होगा। अगर आप गलती की है, सबसे पहले जो गलती की है वो बाबा की सुबह सुबह गलती उठते ही याद आएगी। जैसे योग करने बैठोगे ना, हम तो कभी, मैं अनुभव अपना सुनाता हूं, कोई गलती हो जाती है जाने अनजाने सूक्ष्म में भी, तो वो हम जाएंगे सूक्ष्म वतन में बाबा के पास, तो लगेगा बाबा के गोद में नहीं पहुंच पा रहे। फिर गलती याद आएगी, उस समय गलती रियलाइज होगी, हाँ ये गलती हुई थी। फिर बाबा को, बाबा सॉरी मुझसे गलती, आगे से कभी नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे। फिर जाके बाबा बहुत प्यार से गोदी में लेगा। नहीं तो बाबा की गोदी में जा ही नहीं सकते। और सारा दिन श्रीमत पे चले होंगे ना, बाबा कहेगा आओ बच्चे आओ आओ मेरी गोद में समा जाओ। फिर मस्तक पे हाथ रखेगा, प्यार करेगा, है ना, जरूर ध्यान होगी बाबा से, ठीक है। तो अटेंशन रखो कि नियम मर्यादाओं पे एक्यूरेट चलेंगे सारा दिन, तो अमृत वेला पावरफुल होगा। नहीं तो आधा घंटा तो लड़ाई में चला जाएगा, ठीक है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, है ना, ठीक है। तो अमृत वेला पावरफुल, तो कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तो कम से कम बाबा की गोद में, और फिर 20-25 मिनट परम धाम में, है ना। और अमृत कोई विक्रम विनाश ऐसे नहीं होते। अधिकतर हम लोग, हमारा अमृत वेला कैसा होता है, सभी का, मेरा पहले ऐसा, अभी तो ऐसा नहीं होता, पहले ऐसा होता था। बड़ी लड़ाई करके तो पहुंचे सूक्ष्म वतन में, और फिर बाबा को देखा, बस थोड़ा मुझको, अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो एकदम यूं देखा, 4:45 हो गए, चलो नीचे, वो गीत बजना शुरू हो गया, नीचे आ गए, है ना, देखा और नीचे आ गए, बस बहुत अच्छा अमृत वेला हो गया, है ना। उससे आप दूध रखा फ्रिज उस पे, गैस पे उतार लिया, कीटाणु मर गए क्या? नहीं, ऊपर अभ्यास 20-25 मिनट तो कम से कम परम धाम में रहने का अभ्यास करें, तब जाके विक्रम विनाश होंगे। ऐसे कैसे विक्रम विनाश हो जाएंगे? इतना अंबार पड़ा है विक्रमों का ना, बहुत बड़ा अंबार पड़ा है विक्रमों का। तो लगन, इसकी लगन चाहिए, ठीक है। तो पावरफुल अमृत वेला। फिर अमृत वेला करते ही 5 किताबों से 5 पॉइंट पढ़ लेने चाहिए, जो हम रोज करते हैं। एक अमृत वेला नाम की किताब है, एक संपूर्ण पवित्रता नाम की किताब है, एक कर्मयोगी फरिश्ता के नाम की किताब है, एक विधेयी अवस्था नाम की किताब है, एक शुभ भावना शुभकामना नाम की किताब है। ये 5 किताबों से एक पॉइंट पढ़ लो, ठीक है। और हो सके तो 5 मिनट लगते हैं 5 पॉइंट पढ़ने में, और फिर मुरली पढ़ लो उस दिन की, अगर है तो। नहीं तो फिर सोच नहाना धोना शुरू कर दो, नहाना धोना शुरू कर दो, और नहा धो के, अच्छा अमृत वेला करने से पहले भी मुंह हाथ करना चाहिए, मुंह हाथ धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, और फिर क्रीम लगानी चाहिए, है ना। बाबा से मिलने जा रहे हैं ना, बाल कॉम करने जा रहे हैं, है ना। नहीं, फ्रेश होके बैठना चाहिए। क्रीम का मतलब मैं अलर्ट होके, जैसे किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, महान आत्मा से मिलने, परमात्मा से मिलने जा रहे हैं ना, तो उसलिए मेरा फ्रेश होके, एक्टिव होके। ऐसा नहीं कि ढीले ढीले उठे और बस, अच्छा कई लोग तो यूं करते रहते हैं, बस झटके ही लेते रहते हैं,
झटके लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो पावरफुल याद होनी चाहिए, है ना। तो फिर उस भावना से लेके बैठेंगे ना तो अच्छा याद आएगी। हम तो ड्रेस भी बदल के बैठते हैं, हम तो कॉन्फ्रेंस हॉल में जाके योग करते हैं, डायमंड हॉल में, तो ड्रेस बदल के ही जाते हैं। पर घर में ही बैठते हैं कभी बाई चांस, तो हम ड्रेस बदल के ही बैठते हैं। रात भर ही ड्रेस पहन के योग नहीं करते हैं अमृत वेला, फिर ड्रेस बदलने, फिर उसके बाद फिर दोबारा नहाने धोने के लिए चले जाते हैं, पर ड्रेस बदल के करते हैं हमेशा, है ना, अलर्ट होके, क्योंकि बाबा से मिलने जा रहे हैं। तो फिर वो हम करके उसके बाद फिर ये 5 किताब के पॉइंट्स, फिर मुरली पढ़ते हैं, फिर उसके बाद स्नान करते हैं। मैं अपनी दिनचर्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं, है ना। बाबा की याद में स्नान करते, कोशिश करते हैं अटेंशन रहे बाबा की याद में स्नान, शेव करें, बाबा की याद में सारा काम करें। हालांकि मुश्किल होता है, फिर भी अटेंशन रखते हैं, बीच बीच में दैवी गुणों का चिंतन करते रहते हैं, बाबा की मुरली के जो पॉइंट्स हैं उनको चिंतन करते रहते हैं, अटेंशन रखते हैं, है ना। कितने मिनट, भले 50-30 मिनट लगे, 30 मिनट से 10 मिनट हुआ, 10 मिनट भी हम कोशिश करके करेंगे। इस तरह से अभ्यास करते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग 8 बजे तक, हमारा 8 बजे तक कोई नेगेटिव विचार ना आए, नेगेटिव भावना ना आए, ठीक है, ये अटेंशन रखते हैं। मुरली ही चलती रहे मन में, फिर 45 मिनट सैर और उसके बाद मुरली। तो 8 बज जाते हैं। तो 4 से 8 की हमारी तपस्या भट्टी जैसे हो जाती है। 4 से 8 हमारा एकदम योग हो गया, कंटिन्यूस योग हो गया। फिर 8 बजे नाश्ता करा, उसके बाद हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में फिर थोड़ी थोड़ी देर में मुरली के पॉइंट्स, कभी मुरली निकाली, कार में बैठे मुरली, पेशेंट के बीच में देखा, टाइम मिला मुरली का, जैसे लव लेटर बताया ना, मैं कई बार सुनते भी होंगे मेरे हाथ में से ना, कि जेब में रखते हैं, जैसे मौका मिला निकाला, बाबा ने आज क्या कहा, एक लाइन पढ़ी, फिर छुपा ली, जैसे देखा फिर कोई नहीं है, निकाला, एक पॉइंट देखा, फिर इसी पे फिर मनन चिंतन मंथन सारा दिन चलता रहे बाबा की मुरली में। नहाने के बाद, सनराइज के बाद, तो इस तरह से हम वॉकिंग करें। और फिर 8 बजे तक हो गया, उसके बाद हम सारा दिन टेंशन रखें, मनन चिंतन मंथन सिमरन करते हैं। और सोने के पहले फिर शाम को भी योग करें, टाइम पे बाबा की याद में खाना खाएं। तो ये जो है, तो 4 नियम है, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन माना मनन चिंतन मंथन सिमरन, ये 4 बातें है ना। और चौथा फिर सोने के पहले 4 बातें फिर करनी होती। कौन सी बातें? लेटर, चार्ट, मुरली और याद करके सोना। ये 4 नियम है जो बाबा के सच्चे ब्राह्मण बच्चे करते हैं, जिनको फरिश्ता बनना होता है, ठीक है। और इसमें ही हमारे ब्राह्मण जीवन की सार्थकता है। तो 4 नियम वही निभा सकता है जो पवित्र रहता है। अमृत वेला माना, जिसकी अमृत वेला तभी पावरफुल होगा, जितनी पवित्रता होगी उतनी हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा। पवित्रता माना मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक भी पवित्रता। स्थूल तो हमारी पवित्रता, ब्रह्मचारी तो हम हो गए, कि तो फिर ब्रह्मचारी है ना। मन में भी गलत संकल्प इसके प्रति ना आए, और वैध संकल्प आना भी पवित्रता है। मतलब ये ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, ये भी नहीं आना चाहिए। ये ड्रामा में उनका पार्ट है, एक्यूरेट पार्ट निभा रहे हैं, क्वेश्चन रेज नहीं करो, ठीक है। ये भी अपवित्रता हो गई। फिर उसके बाद ये पवित्रता, जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ेगी उतना हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा, उतनी मुरली अंदर जाएगी, उतना अधिक अटेंशन रहेगा, उतना अधिक हम सच्चाई से लेटर लिख पाएंगे बाबा को, सच्चाई से याद का चार्ट भर पाएंगे। तो हम वैसे ही मुफ्त में चार्ट भर देते हैं। 7:30 बजे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, तो फिर शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक, बाबा की याद में बनाया, बाबा की याद में भोजन खाना। शुद्ध माना बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में। सात्विक माना 7 गुणों को बढ़ाने वाला, फल सब्जी रोटी अंकुरित दलिया, सिंपल आसक्ति वाला भोजन नहीं। आज क्या था, मुरली का पॉइंट याद है, लास्ट पैराग्राफ में, योगी क्या कैसे भोजन है, बहुत सूक्ष्म उनका भोजन होता है, याद में रहने वाला भोजन बहुत सूक्ष्म, थोड़ा सा भोजन। दादियां क्या खाती हैं, 1 रोटी, इतनी पतली सी रोटी खाएंगे, कितनी खाती हैं? हम लोग खा जाते, 2-2 रोटी खा जाते हैं, 3-3 रोटी खा जाते हैं। चबा चबा के रोटी खानी चाहिए, खूब चबाना चाहिए, इतना चबाना चाहिए ताकि वो हमें निगलना न पड़े। कहते हैं खाना पीना चाहिए। चलो 5 मिनट में पूरा कर देता हूँ आपका। मैंने वैसे मिस हो गया ना, योग में मिस हो गया आपका ना। चलिए बस ये हम पूरा करते हैं। तो शुद्ध सात्विक भोजन करना बहुत आवश्यक है ना। और अगर हम राजसिक भोजन करते हैं, पराठा पकोड़ा समोसा मिठाइयाँ खाते हैं, ये राजसिक है, इससे आलस्य पैदा होगा, अलबेलापन पैदा होगा। योग करने बैठेंगे आलस आएगा, अलबेलापन आएगा, केयरलेस हो जाएंगे, है ना। और तामसिक भोजन होता है, जैसे लहसुन प्याज तो सभी जानते हैं, नॉन वेज तो सभी जानते हैं,
किंतु एक बहुत तामसिक भोजन, जैसे हम बहुत चाय कॉफी पीते हैं ना, ये तामसिक भोजन में आता है, क्योंकि हमारे उत्तेजना पैदा करता है, इरिटेशन पैदा करता है। जैसे चाय की डोज कम होगी, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, है ना। हम जैसे ये पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, जो हमारे कोको कोला होती है या कौन सी होती है, थम्स अप वगैरह जो आती है ना, क्या नाम से आती पता नहीं, हमें तो पेप्सी हम तो कभी नहीं पीते, इनमें भी कैफीन होती है बहुत, ये भी मन को ना स्टिमुलेट करती है, उत्तेजना पैदा करती है। तो जब पीते हैं तो अच्छा लगता है, और जैसी कम होगी तो इरिटेशन पैदा होगी, चिड़चिड़ापन, उत्तेजना पैदा होगी। तो उत्तेजना पैदा होगी तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ये आएगा, जल्दी चिंता, गुस्सा आएगा, इरिटेशन आएगी, विकार जागृत होंगे, उत्तेजना पैदा होगी। तो ये चीजें, ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें जो हम खाते हैं ना बाजार के आजकल, पिज्जा, बर्गर, इनमें भी ऐसी चीज डालते हैं, एमएसजी डालते हैं ना, मैगी खाते हैं जैसे ना लोग खाते हैं, बिस्किट्स होते हैं, इनमें भी एमएसजी होता है। तो इनसे सब चीजों से अवॉइड करना चाहिए। बस इसलिए शुद्ध भोजन बाबा की याद में बनाओ, अंकुरित दलिया, सब्जी, रोटी, बहुत सूक्ष्म, थोड़ा चबा चबा के। जब हम खाना चबा चबा के खाते हैं, 100 ग्राम खाना खाते हैं, 200 ग्राम हमारे अंदर जूस मिल जाता है, 300 ग्राम हमारे पेट की कैपेसिटी है, 100 ग्राम में पेट भर जाता है। और हमारी जितना बाबा की याद में रहते हैं, हमारी मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है। नॉर्मली कहते हैं, दुनिया में कहते हैं 1100 कैलोरी चाहिए हमारे सिस्टम को चलाने के लिए, क्योंकि एक सेल में 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शन होती है। जल्दी चिंता गुस्सा करो तो 1.5 लाख 2 लाख हो जाती है। क्योंकि जब हम बाबा की याद में शांति, प्यार, खुशी, आनंद में रहते हैं, तो हमारी सेल्स में रिएक्शन 20,000 30,000 हो जाती है। तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी 400-500 कैलोरी हो जाती है। जब हम दादी की कैलोरी गिनते हैं, दादी कितना खाती है ना, 400-500 कैलोरी एक दिन में खाती, 600 कैलोरी खाती है, तो भी इतनी चुस्त रहती है। तो खाने पीने से चुस्ती है वो नहीं होती है, हम कम खा के उसी को ज्यादा एनर्जी बना सकते हैं, राइट, है ना। इसलिए कम ना, आखिर में ना भी मिलेगा तो कोई अर्जा नहीं है, अभी से आदत डालो, कम आसक्ति में नहीं खाने का, राइट। तो शुद्ध सात्विक भोजन चबा चबा के बाबा की याद में, एक बाबा को अपनी थाली लेके बाबा के पास चले जाओ सूक्ष्म वतन में, आप बाबा को खिलाओ, बाबा आपको खिलाए, है ना। नहीं साजन सजनी का होता है ना, तो ऐसे 4-5 दिन रहता है दुनिया में, तो हम तो रोज ही कर सकते हैं, है ना। और फिर तीसरा सत्संग, सत्य का संग, मतलब सिर्फ बाबा सत्य और बाबा की मुरली सत्य, बाकी सब असत्य है। दुनिया वाले क्या बोलते और क्या बोलते, सब असत्य है, किसी की मत सुनो, एक बाबा और मुरली, बस इसी का सारा दिन चिंतन, याद और मुरली, याद और मुरली, याद और मुरली। याद ना आए तो मुरली निकाल लो, मुरली के पॉइंट पढ़ लो, उन पर मनन चिंतन मंथन, मनन ना रिवाइज करना, चिंतन ना चिंता लगाओ अपने अंदर। बाबा ये कहता है मेरे को ये बनना ही है, मंथन माने फिर बाबा को बीच में मिला लो, है ना। मंथन, बाबा मंथन कर, साथ में बाबा को ले लो, तो बाबा बताएगा, बाबा इसका पॉइंट का गोपनीयता क्या है, गोपनीयता क्या है, रहस्य क्या है, मुझे बताओ ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो बाबा फिर बताएगा। सिमरन माना, इसको सिमरन माना, जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगाओ। सिमरन माना उसको रिवाइज करना नहीं है, मनन माना रिवाइज करना है, सिमरन माना वो कार्य में लगाओ, बस सिमर सिमर सुख पाओ, जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगाओ। जैसे बाबा ने कहा वो मीठा मीठा मीठा, बाबा मिश्री का पहाड़ है, स्वीट का पहाड़ है, तो स्वीट का पहाड़ का मतलब क्या है, बाबा ने कहा तुम्हें स्वीटेस्ट बनना है, तो मैंने कहा बाबा ये क्या है, मैं मनन करता रहा, चिंतन करता रहा, समझ नहीं आया, फिर मंथन किया, बाबा के साथ खो गया बाबा के पास। बाबा इसका क्या मतलब है, बाबा ने कहा बच्चे स्वीट का पहाड़ माना बाबा 7 गुणों का सागर है, ज्ञान का, पवित्रता का, शांति, प्रेम से, और तुम्हें स्वीटेस्ट बनना माना ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों में तुम्हें क्या बनना है, मास्टर सागर बनना है। तो ये जैसे बाबा ने बताया, समझ में आया कि इसका मतलब मीठा मीठा, मतलब मीठा माना डायबिटीज नहीं, है ना, शुगर, है ना। मीठा माना मिठाई, मीठा माना मिठाई नहीं, मीठा माना ये 7 गुणों का हमें जैसे मास्टर सागर बनना है। मीठे मीठे बच्चे क्या कहता है बाबा, मीठे मीठे बच्चे, बाद में नमस्ते करता है ना, मीठे माना अनादि स्वरूप देखता है, हमारा आदि स्वरूप देखता है, दोनों सतो प्रधान स्वरूप देखता है। तो 2 बार, तो जैसे बाबा से इस तरह से करते करते फिर तो कार्य में लगाओ कि मुझे ऐसे रहना है, तो इस तरह से। बाकी और कई लोग मुद्रा लगा के योग करते हैं, है ना, कई लोग पता नहीं कैसे कैसे उंगलियां मोड़ते हैं, क्या करते हैं, फिर ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे करके बैठते हैं। अच्छा, हमारा योग है अंदर का, मन का, मन मना भाव है ना, स्मृति में, वृत्ति में, भावना में, संकल्प में सिर्फ बाबा रहे, ये है मन मना भाव। तो ऐसा हमारा योग होना चाहिए। किसी क्रिया के साथ मत बैठो, ऐसे करके बैठूं, ऐसे करके बैठूं। हमारा हर समय चलते फिरते योग है, खाते पीते। अगर ऐसे करके योग लगता है तो फिर अगर आप खाना कैसे बनाओगे, ऐसे से बनाओगे, गाड़ी ऐसे से चलाओगे,
वो तो योग लगेगा ही नहीं आपका, क्योंकि आपको इसी तरह योग लगता है सिर्फ, नहीं? कभी नहीं ऐसे बैठना चाहिए। और आपको देख के 10 और बैठ जाते हैं। हमारे कई भाई बैठते हैं ऐसे करके, मैंने कहा तुम क्या करते हो, तुम्हें देख के और भाई बहन कॉपी कर रहे हैं ना, तो वो भी समझते शायद ऐसे ही करके बैठना चाहिए, है ना? तो ऐसे करके नहीं बैठना, हर समय चलते फिरते उठते बैठते खाते, रोटी ऐसे खाओगे क्या, पानी ऐसे पियोगे क्या? नहीं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम विश्व की स्टेज पर हैं, हमारा हर कर्म सारी दुनिया देखती है, कभी नहीं करना चाहिए, राइट? हमें कोई और क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने जैसे कहा, हर विकर्म, कोई बीमारी विकर्मों से होती है, बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। कोई भूत का असर हमारे ऊपर नहीं हो सकता। हमारा जितना बाबा को याद करे, हमारा ऑरा बढ़ता जाए, टीम बड़ी होती पॉजिटिव होती जाएगी, हमारा ऑरा बढ़ता जाएगा। तो फरिश्ता माना सिर्फ पॉजिटिव टीम, राइट? और फिर दैवी गुणों की धारणा, सत्यता, जो बताया ना दैवी गुण, ये दैवी गुण हमारे जीवन में आने चाहिए। जब हम 7 गुणों से आत्मा भरपूर होती है तो कर्मों में हमें दैवी गुण दिखाई देते हैं। दैवी गुण कुछ और नहीं होते, 7 गुणों का मिश्रण होता है। अंदर 7 गुण भरपूर है तो कर्म करते समय सत्यता दिखाई देगी, कर्मों में पवित्रता दिखाई देगी, निर्भयता दिखाई देगी, अंतर्मुखता दिखाई देगी, है ना? एकाग्रता दिखाई देगी, सरलता दिखाई देगी, नम्रता दिखाई देगी, उदारता, मधुरता दिखाई देगी, है ना? धैर्यता दिखाई देगी, संतुष्टता दिखाई, कर्मों में दिखाई देती है। वो अंदर से अंदर भरा हुआ मिश्रण, तो फिर बाहर कर्मों में आएगी, है ना? तो ये दैवी गुण है। तो दैवी गुणों की, अगर हमने कोई भी एक बार गुस्सा कर लिया, 3 दिन तक हमारा योग नहीं लगेगा, मुरली समझ में नहीं आएगी, अंदर जाएगी नहीं, मुरली सुनते हुए भी नहीं जाएगी। अगर एक बार हमने उदास और मूड ऑफ कर लिया, 5 दिन तक हमारा योग नहीं लगेगा वैसे जिससे लगना चाहिए। किसी के प्रति नफरत की भावना रख ली, बदला लेने की भावना रख ली, आपका जब तक उसको माफ नहीं करोगे तब तक आपका योग लगेगा नहीं, मुरली अंदर जाएगी नहीं, राइट? इसलिए दैवी गुणों की धारणा करनी है, अवगुणों से दूर रखना। आज की मुरली में था ना, अवगुणों से बचना कैसे। तो इस तरह से जब आप करेंगे, ये करते करते 63 जन्मों के विकर्म है हमारे, ये रिटर्न जर्नी है। हर जन्म में 3 पार्ट होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, है ना? बुढ़ापा और जवानी में हम पाप नहीं करते हैं, बचपन और बुढ़ापे में पाप नहीं करते हैं, जवानी में ज्यादा पाप करते हैं। तो हमारी रिटर्न जर्नी में ना, अभी 83वां जन्म का विकर्म विनाश होंगे, तो 83 में बुढ़ापे में हमारा योग लगेगा, जवानी में नहीं लगेगा, फिर बचपन में नहीं लगेगा। तो हमारी देखिए, आप अपनी दिनचर्या देखेंगे ना, जब ये आप देखेंगे, कई दिन तो आपका बहुत अच्छा अमृत वेला होता है, कई दिन क्या होता है, बैठो तो ठीक से लगता ही नहीं है, किया अच्छे से तो भी नहीं लगता है, फिर लगना शुरू हो जाता है ना? फिर नहीं लगेगा, फिर लगना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा ऊपर नीचे क्यों होता है? इसलिए ब्राह्मणों की लाइफ में 3 फेज होते हैं। पहला होता है सीडो हनीमून फेज। सीडो हनीमून माना शुरू में जब बाबा के बच्चे बनते हैं ना, तो हमें बाबा बहुत अच्छा लगता है, हर समय बाबा साथ है, बाबा की फीलिंग, हम कुछ करते भी नहीं तो भी बाबा के साथ हम रहते हैं, उसे कहते हैं सीडो हनीमून फेज। फिर होती केओस, स्टेज ऑफ केओस। फिर जैसे बच्चा 2-3 साल का बड़ा हो जाता है, फिर उसको छोड़ते चलो, फिर चलते हैं, गिरता है बच्चा, फिर कभी कैसे करता है, कभी रोता है, कभी क्या करता है, हम फिर परवाह नहीं करते, सीख जाएगा। तो बाबा भी 2-3 साल के बाद कहता है तुम विकर्म विनाश करना शुरू करो, है ना? तो फिर क्या होता है, हम विकर्म विनाश करते हैं, ऊपर जाते हैं, थोड़ा योग लगता है, फिर हमारा योग लगना बंद हो जाता है, क्योंकि हमने गलत कर्म किए होते हैं ना पिछले 83वें जन्म में, तो नीचे लाते हैं। फिर वो विक्रम, फिर बचपन आता है, फिर योग लगना शुरू, फिर 82वें जन्म का बचपन शुरू हो जाता है, बुढ़ापा शुरू, फिर योग लगता रहेगा। फिर 83वें जन्म जैसे ही वो 82 का जवानी आएगी, फिर नीचे जाएंगे, फिर 81 जन्म शुरू, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर। पर हम हमेशा ऊपर जा रहे हैं, हमें लगता है नीचे जा रहे हैं, किंतु हम देखें तो नीचे से, जब मैं नीचे आया ना, तो माउंट आबू से नीचे से ऊपर आया, तो कई बार नीचे जाते हैं, कई बार ऊपर जाते हैं, किंतु हम ऊपर आते ही रहने। तो ऐसे हमारी स्टेज लगती है कि नीचे ऊपर हो रही है, किंतु नीचे ऊपर नहीं होती, वो हमेशा ऊपर ही जाती है, ठीक है? इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, 4 नियम 4 मर्यादाओं पे पक्के रहना चाहिए। बीमार हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो रहा हो, होते 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 धीरे 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 धीरे, इसलिए बाबा कहता है टाइम लगता है, तो टाइम लग के हम धीरे धीरे इन्हीं चलते हम क्या बन जाएंगे, फरिश्ता। माना जब हमारी टीम 100% पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है? 100% हमारी टीम, हमारी स्मृति, हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे ABCD के, है ना? तो उसके स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, उसकी फिर हमारी वृत्ति सबके प्रति रूहानियत की हो जाएगी, भावना सबके प्रति शुभ भावना की हो जाएगी, संकल्प सबके शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, कल्याणकारी हो जाएंगे। उसे कहते हैं फरिश्ता। हमारा सब इस दुनिया से, ये देह रूपी दुनिया से हमारा क्या होगा, हम ऊपर उठ जाएंगे, राइट? हमारे फिर बाबा मस्तक से हमारे क्या होगा, साक्षात्कार होगा, किसका?
बाबा का साक्षात्कार, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड ही रह जाएगा। अभी हमारा 8% माइंड कॉन्शियस है, 12% मन सबकॉन्शियस है, और 12 से 20% मन अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस है, और 80% मन अनकॉन्शियस है, पिछले जन्मों का है। अनकॉन्शियस मैंने पिछले जन्मों के पाप कर्म, सबकॉन्शियस मैंने इस जन्म के पाप कर्म, और कॉन्शियस। तो जब ये सबकॉन्शियस पहले खत्म होगा, इस जन्म का पाप कर्म खत्म हो, जब हम ध्यान रखेंगे चारों बातों का, तो हमारे इस जन्म में पाप कर्म नहीं होंगे, और फिर धीरे धीरे 83वें जन्म के, फिर 82वें जन्म के, फिर 81वें जन्म के, फिर 80वें जन्म के, 79 जन्म के होते होते हम 21वें जन्म पे पहुंच जाएंगे। तो फिर हम क्या बन जाएंगे? विक्रमाजीत बन जाएंगे। इसमें 5 स्टेप हैं। पहले हम विक्रमाजीत बनते हैं, विक्रमाजीत बन के फिर हम कर्मातीत बनते हैं। विक्रमाजीत में बैटरी चार्ज, हमारी विक्रम करते रहते हैं, बैटरी चार्ज भी होती है, डिस्चार्ज भी होती रहती है। तो विक्रमाजीत बनने के बाद हमारी कर्मातीत जब बनते हैं, माना जब त्रेता के द्वापर सत्ययुग के जन्म आते हैं, तो बैटरी चार्ज होनी शुरू होती है, क्योंकि विक्रम होने बंद हो जाते हैं, बैटरी चार्ज, तो हम संपूर्ण बन जाते हैं। संपूर्ण बनते हैं तो अव्यक्त बनते हैं। अव्यक्त माना तब हमें बोलने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। फिर हमारी वृत्ति, हमारी भावना और संकल्प से सेवा होती है, और फिर हम फरिश्ता बनते हैं। तो पहले विक्रमाजीत बनते हैं, फिर हमारे कर्मातीत बनते हैं, फिर हमारी बैटरी चार्ज संपूर्ण होती है, लाइट हाउस माइट हाउस सदा स्मृति स्वरूप बनते हैं। उससे फिर हमारी अव्यक्त बनते हैं, फिर बोलने चलने की आवश्यकता नहीं, अव्यक्त स्थिति, और फिर फरिश्ता कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारी हम फिर बाबा के साथ जाते हैं। और विक्रमाजीत बनने के लिए हमें 4 बातें करनी पड़ती हैं। पहले कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं, इसी तरह से 4 नियम 4 मर्यादाओं पर चलते हुए पहले हम कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं। फिर हम कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं, पहले पांचों कर्मेंद्रिय हमारे वश में आती हैं, फिर हम मायाजीत बनते हैं। मायाजीत माना 5 विकारों पर जीत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जीत हो जाती है। उसके बाद फिर हम क्या बनते हैं? प्रकृति जीत बनते हैं। पहले मायाजीत बने, प्रकृति माने 5 तत्व, खाने पीने की आसक्ति, कपड़े पहनने की आसक्ति, ये चाहिए वो चाहिए, ये शक्ति तब खत्म होती है। फिर प्रकृति जीत बनने के बाद मनजीत बनते हैं, और मनजीत बनने के बाद विक्रमाजीत बनते हैं। ठीक है, राइट। तो ये मैंने पूरी जर्नी आपको जैसे समझी है ना, मतलब बाबा की मुरलियों से मैंने आपसे डिस्कस की। इसके लिए 3 बातें चाहिए। धैर्यता चाहिए जीवन में, ब्राह्मण जीवन में धैर्यता चाहिए, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होगा। गंभीरता चाहिए, जब भी अमृत वेला करने बैठो धैर्यता से करने बैठो, जल्दीबाजी में नहीं। अमृत मुरली सुनने बैठो धैर्यता से सुनो, जल्दी तवाई बन के नहीं सुनो, है ना। मन के संकल्प एकदम साइलेंट में चले जाओ, और फिर गंभीरता से इसकी समझ से सुनो, समझते जाओ एक बात, रट्टा मारने की आवश्यकता, समझो बाबा ने क्या कह रहा है, उसकी गुह्यता में, गोपनीयता में, रहस्य में जाओ, उसकी अमूल्यता में जाओ। तो धैर्यता, गंभीरता और समझ माना ज्ञान माना समझ ही है ना बेसिकली। और फिर इसके जीवन में सारा दिन अंतर्मुख रहो, अव्यक्त रहो, अलौकिक रहो। अंतर्मुख रहो, अव्यक्त रहो, अव्यक्त माना कम से कम बोलो, और अलौकिक। जीवन हमारा चाल चलन अलौकिक होनी चाहिए, दुनिया जैसे लोगों की जैसे नहीं। आज बाबा ने कहा रॉयल कैसी चाल चलन होनी चाहिए, ख्यालात बहुत ऊंचे होने चाहिए। और फिर लास्ट अटूट, अटल और अथक। अटूट कनेक्शन लगातार लगा रहे, कनेक्शन टूटे ना, अटेंशन रहे कि मेरा कनेक्शन, लाइट आ रही नहीं आ रही, करंट आ रहा नहीं आ रहा, कोई ऐसा काम तो नहीं कि कनेक्शन टूट जाए, वो ऐसा कोई काम ना हो हमसे। फिर अटल, मर्यादाओं में अटल रहो। पवित्रता, कोई कितना भी जिद करे, आपका रिश्तेदार हो, बेटी हो, बेटी की बहू हो, जिद करे नहीं तुम खाओ, मम्मी मैं आपको इतने प्यार से बनाई, ये तो कुमारी के हाथ का बनाया हुआ है, ये तो मशीन का, मार्केट का बनाओ, मशीन का बना हुआ है, नहीं मुझे नहीं खाना है। क्योंकि एक बार अन्न गया तो मन पे असर जरूर होगा, कभी फिर धारणा में आएगी नहीं, धारणा नहीं आएगी। तो अटल रहो मर्यादाओं में, नियम और मर्यादा में अटल। घर में किसी की शादी हो, किसी की मौत हो गई हो, बीमार हो, आप बीमार हो, बुखार हो, कुछ भी हो, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, और शाम को लेटर चार्ट, मुरली और याद कभी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अटल। फिर हम अथक, फिर अथक। ऐसा बच्चा कभी थक नहीं सकता, कभी थकेगा नहीं। यात्रा है ना, कभी थकेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, और फरिश्ता बन के बाबा का नाम बाला करेंगे। ओम शांति। ठीक है जी, है जी। बच्चा 9वां संबंध बच्चा,
बच्चा माना बाबा को सब कुछ तन मन धन सब समर्पण कर दिया, वारिस बना दिया बाबा को, हमें सब कुछ मिलेगा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। कहा जाता नॉलेज इज लाइट, और आज हम सबका दिवस है डबल लाइट। तो भ्राता सतीश जी ने लौकिक शारीरिक चिकित्सा क्षेत्र की समझ दे करके प्यारे बाबा की 63 जन्मों के विकर्मों से मुक्त करके जो लाइट बना रहे हैं, वो एनलाइटमेंट आपने अपने पुरुषार्थ से हमें दिया। और हम ये मेडिटेशन हॉल के प्रकाश से और इस चिकित्सा क्षेत्र की लाइट और बाबा की श्रीमत और पुरुषार्थ के एनलाइटमेंट से प्रबल इस समय लाइट फील कर रहे हैं। ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं सभी? अगर ऐसा अनुभव कर रहे हैं तो हाथ उठाइए। हम संकल्प करते हैं इस भट्टी की और ब्राह्मण जीवन की सार्थकता के लिए कि ABCD में हम पक्के रहेंगे। पक्का ना? छोटा बच्चा भी सीखता, हम भी बच्चे हैं छोटे। आज जितनी क्लैरिटी हम सबको मिली वो आज से पहले थी, पर इतनी नहीं थी। ठीक है ना? तो ABCD में पक्के रहेंगे। अपनी माइंड की टीम को थॉट, इमोशन, एटीट्यूड एंड मेमोरी, इसको पॉजिटिव, पावरफुल रखेंगे। ऐसे संकल्प के साथ हम सदा ब्रह्मा बाबा की लाइट लेते रहें और सारे विश्व को शिव पिता की लाइट देते रहें। इस संकल्प के साथ हम भ्राता जी का, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का हार्दिक शुक्रिया करते हैं। ओम शांति। 1 मिनट बाबा की याद में बैठ